हाय एवरीवन, ठीक है, गुड आफ्टरनून। अभी विश करना था तो किया नहीं, उस टाइम तो खड़ा हो रहा था सब। गुड आफ्टरनून। एक तो यार सर्वर मत बोलो यार, खराब लगता है दिल से। भाषा श्री बात यार, इतना हिंदी हमको ही नहीं आता है। अभी जल्दी नहीं है बनने का कोई। ठीक है, चलिए सब्जेक्ट शुरू करते हैं। ठीक है, पता नहीं अचानक से तुम लोग आज इतना बात कैसे कर रहे हैं, ऐसे तो करता नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ चीजें when we are starting the subject here, ठीक है। I want the class to be both ways interaction, मतलब अगर आपको कुछ आता है तो प्लीज पार्टिसिपेट कीजिए, बिकॉज बीइंग साइलेंट डज नॉट हेल्प द क्लास। नहीं तो फिर लगेगा हम लोग सत्संग में आए, देयर इज नो इंटरेक्शन, देयर इज नो फन। ठीक है, अभी जब हम लोग अपना सिलेबस शुरू कर रहे हैं, ठीक है, वी हैव 22 चैप्टर्स टू डील इन आवर सिलेबस। कितना चैप्टर्स है अपना? 22। तो कीपिंग द टारगेट वेरी क्लियर, आई बिलीव कि आपका स्कूल्स विल ओपन इन अगस्त, ऐसा मैं assumption पे हूँ। मेरे को नहीं लगता कि अब जुलाई में खुलेंगे। ठीक है, तो आपके क्लासेस विल ओपन इन अगस्त। तो वी हैव अ टारगेट टू कंप्लीट द फर्स्ट 8 चैप्टर्स ऑफ अकाउंटेंसी। कितना चैप्टर्स है? 8। ठीक है, क्योंकि वो 8 का 8 थ्योरी है। इज दिस ओके? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? ठीक है, तो एटलीस्ट जब हम लोग का स्कूल्स खुले तो हम लोगों को बेसिक्स आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो मैं अभी पढ़ाऊंगा ना 20 क्लासेस के लगभग लेके, वो स्कूल में 3 क्लास में हो जाएगा। तो फिर वो 3 क्लास में जब 8 चैप्टर हो जाएगा अचानक से, तो वो स्पीड हम लोग मैच नहीं कर पाएगा। तो दिस इज द टाइम व्हेन वी हैव टू एक्चुअली मैच द स्पीड। आई होप दिस इज क्लियर। और हम लोग जल्दी नहीं पढ़ेंगे। आपको कहीं पे भी लगे अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप आराम से मुझसे रुक के पूछिएगा। ठीक है, इस टाइम पे देयर इज नो एग्जामिनेशन स्ट्रेस, अभी कुछ नहीं चल रहा, क्योंकि क्या होता है जैसे स्कूल खोलेंगे, स्कूल वाले पहले दिन से शुरू हो जाएंगे, अभी 10 दिन बाद यूनिट टेस्ट है, ये सिलेबस है, वो तो आपका दिमाग चला जाएगा, वो जिंदगी में यूनिट टेस्ट है, ये है, वो ऑलरेडी दर्द शुरू। तो अभी तो कोई दर्द नहीं है अपने जिंदगी में, वी आर ऑल वेरी क्लियर हेडेड। अभी कोई ऐसा प्रेशराइजिंग नहीं है कि अपने को ये एग्जाम करना है, वो करना है। बस वंस द स्कूल ओपन्स हर बार ये चलेगा। अभी यूनिट टेस्ट खत्म नहीं होगा तो मैं 1 महीना बाद हाफ ईयरली, ये आ रहा है, वो आ रहा है, कैसे खत्म होगा, ये होगा, तो ये हर बार चलेगा। लेकिन अभी जो बेसिक्स है ना, उसमें कोई यूनिट टेस्ट का स्ट्रेस नहीं है, कोई चीज का स्ट्रेस नहीं है। तो आप अच्छे से ये पढ़ो ताकि आपको आगे के चैप्टर्स में कोई भी तरह का प्रॉब्लम नहीं हो। इज दिस क्लियर? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? आ जाओ भाई। आप लोग ना मैं आई कम इन मत बोलो, बस एंटर कर लो फटाफट। ठीक है, आई होप दिस इज ओके। ठीक है भाई, इतना जगह खाली था, वहां तक गया है, इधर इधर खाली है, देखो यहाँ पे जहाँ बैठा हुआ है, अभी भी फिगर आउट नहीं कर पा रहा। चलिए ठीक है, परफेक्ट। तो अभी अपन यहाँ पढ़ने आए हैं अकाउंटेंसी। क्या पढ़ने आए हैं अभी अपन यहाँ पे? अकाउंटेंसी। तो पहले तो मैं आप ही से पूछता हूँ कि अकाउंटेंसी क्या होता है। assume this to be the first class of my proper teaching। तो सबसे पहले तो जो सब्जेक्ट है वो क्या होता है तो समझे, क्योंकि इसके पहले तो अभी अकाउंटेंसी कहीं पढ़े वढ़े नहीं है। अभी तू समझ, अगर मैं भी कुछ हाई फाई अकाउंट्स का यहाँ पे खोल दूं तो मैं तो पूरा शो ऑफ कर दूंगा, देखो हमको क्या आता है। ठीक है, पर वो तो नहीं करना ना, क्योंकि अभी तो तेरे को पता भी नहीं कि अकाउंटेंसी क्या होता है। ठीक है, तो अभी मैं तेरे से पूछता कि अकाउंटेंसी क्या होता है, तू बता जो तेरे को दिमाग में स्ट्राइक होता है। ठीक है, कुछ बोलना, हाँ कुछ तो बोलना जो आपके दिमाग में आता है। देखो, या तो आप किसी ना किसी टीचर का डेमो क्लास अभी तक कर लिया होगा, ठीक है, या आप खुद से कुछ ना कुछ कर लिया होगा, कुछ तो कहीं ना कहीं तो यार यूट्यूब में देख लिया होगा अकाउंटेंसी क्या होता है। और मेरे को तो लगता है आप डॉन बॉस्को वाले हो, तो कुछ लोगों ने बुक भी खोल के पढ़ ही लिया होगा एक चैप्टर अभी तक कि भाई हम स्कूल में आगे रहेंगे, टॉपर मटेरियल। तो ऐसे अलग अलग टाइप के जात प्राणी वाले यहाँ पे होंगे छपरी लोग। तो अभी अपन सिंपल भाषा में अपने को खाली आपसे सुनना है अकाउंटेंसी क्या होता है, जो आपको तेरे को समझ आए तू बता दे। आपसे पूछा, कुछ नहीं बोलेगा तो देखो क्लास बोरिंग होगा। हर बैच पार्टिसिपेट किया, फन हुआ था, तो मैंने आपसे एक सिंपल चीज पूछा अकाउंटेंसी का, तो जो मन में आता बोल दे। हाँ बोलो, अरे बैठ के बोलो, खड़ा होने से क्या एक्स्ट्रा बोल देगा क्या, आराम से चिल। अरे हो गया हो गया हो गया हो गया, बाप रे बाप। हम बोला ना ऐसा कोई ना कोई तो होगा, किधर डेमो मार के आया भाई। हाँ, टैलेंट तो घंटा नहीं, अकाउंटेंसी पढ़ा ही नहीं आता, टैलेंट कैसे? मैथ्स का 2+3 5 बोलते तो समझता टैलेंट है, ये में टैलेंट नहीं है, ये तो डेमो लेक्चर का टीचर का ज्ञान है। हाँ ठीक है, तो चलिए एनीवे, ठीक है। तो अकाउंटेंसी इज बेसिकली, इसने कुछ बोला, क्या बोला वो सुनते हैं एक बार। इसने बोला रिकॉर्डिंग, क्या हमको याद ही नहीं हुआ क्या बोला, इतना इंग्लिश धीरे बोल। तो कीपिंग वीपिंग को गोली मार देता है एक बार, इतना इंग्लिश नहीं चाहिए। तो अकाउंटेंसी इसके हिसाब से इट इज रिकॉर्डिंग ऑफ व्हाट? रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। इसने ऐसा कुछ बोला। अभी देख, जब हम लोग ये बेसिक पढ़ रहे हैं ना,
अपने दिमाग में एक डाल के पढ़, एक चीज जो मैं भी डाल के पढ़ता हूँ। मतलब क्या होता है, जब 11 के छपरी और छपरा लोगों को पढ़ाना होता है ना भाई, तो मेरे जिंदगी में दर्द क्या है कि इनको कुछ ही नहीं आता। अभी देख, तेरे को 12 में अकाउंटेंसी पढ़ाना बहुत ईजी होगा, क्योंकि तेरे को पता है अकाउंटेंसी क्या। अभी तू समझ, किसी बच्चे को तू लेके बैठ रहा है अपने जिंदगी में करे और उसको ABCD पढ़ा रहा है, उससे ज्यादा इरिटेटिंग काम जिंदगी में नहीं है। हाँ ये अभी ऐसे अपने जिंदगी में सबसे दर्द वाला काम है ABCD सिखाना किसी को, क्योंकि एक बार ABCD आ गया तो बाकी चीजें समझना थोड़ा इजी होता। ठीक है, वैसे ही अकाउंटेंसी समझाना सबसे दर्द वाला काम होता है। तो मैं हमेशा क्या सोच के पढ़ाता हूँ अकाउंटेंसी, कि तुम छपरा छपरी साइंस और ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हो और तेरे को मेरे को समझाना अकाउंटेंसी के। तो अभी इस छपरी ने पता है क्या बोला अपने को, तुम सुनो इसका डेफिनेशन। ठीक है, ऐसे ईगो पे मत लेने का कुछ भी बात। ठीक है, इस छपरी ने अभी हमको क्या बोला, बोलता है अकाउंटिंग इज अ रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अभी अपन तो साइंस और ह्यूमैनिटीज के छपरा छपरी, हमें तो समझ ही नहीं आया इसने क्या बोल दिया इंग्लिश में, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। सोचो ये किसी लड़की को भी फुल टू इंप्रेस करना चाहते हैं जो साइंस का है, उसको बोलते देखो हमको कॉमर्स में कितना आता है, आई टेल यू व्हाट इज अकाउंटेंसी। वो बोलेगा क्या होता है बताओ, वो बोलेगा अकाउंटेंसी इज रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। उसको क्या समझ आएगा, तुम बता, आएगा समझ में कुछ भी? तुम बता दो हाँ नाम है। तुम लोग को, जो लोग नहीं पढ़ के आए उनको कुछ समझ आया गया क्या बोला, किधर से डेमो मार के आया कहीं से, तेरे को कुछ समझ आया गया? अकाउंटिंग इन सी इज अ रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या मतलब होता है? नहीं ना, आप इनसे ही समझते हैं। तो इसने बोला अकाउंटेंसी इज अ रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ठीक है ना भाई? अभी मेरे दिमाग में क्या क्या वर्ड चल रहा है देखो। रिकॉर्डिंग समझ आता है, रिकॉर्डिंग इज एन इंग्लिश वर्ड, ये हमें भी समझ आता है और आपको भी समझ। रिकॉर्डिंग मतलब क्या, खाता मेंटेन करना ऑफ फाइनेंशियल, ज्यादा एक बार फाइनेंशियल को भी हटा देता है। तो अभी के लिए धीरे धीरे वर्ड याद करता है। अकाउंटेंसी इज अ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंटेंसी इज अ रिकॉर्डिंग ऑफ, चलेगा? अभी मेरा इससे पता अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है, इनफैक्ट ये सामूहिक ही क्वेश्चन होगा, कोई और भी बोल सकता है अगर आपको बोलने का मन है कि ये ट्रांजैक्शन क्या होता है। तुम समझा नहीं हम क्या बोला? वो बोला अकाउंटेंसी इज अ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। अभी 9-10 खत्म, तुम जो बोलेगा उसके आगे हम बोलेगा क्यों। वो बोला अकाउंटेंसी इज अ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, मैंने बोला ट्रांजैक्शन क्या होता है हमको तो पता ही नहीं है, तो आप समझाओ अब क्या होता है ट्रांजैक्शन। जो आप पढ़ाएगा वही हम आज पढ़ाएगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ के नहीं आए घर से। ठीक है, हमको कम आता है अकाउंटेंसी, तो जो आप बोलेगा वही हम पढ़ा देगा। हाँ, तो क्या बोला आपने, अकाउंटेंसी इज द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल हटा दिया, कीपिंग हटा दिया, ये वर्ड सबके लिए ठीक है? तो एक साथ बोलता है व्हाट इज अकाउंटेंसी, जल्दी से मेरे साथ साथ। तुम 2:30 बजे खाना वाना खा के आना, थोड़ा कम खा के आना, यहाँ सोने नहीं बुलाया ना, पता चला भात वात खा के यहाँ सो रहा है मस्त एकदम, थोड़ा एनर्जी डालता है क्लास के अंदर। ठीक है, बोलता है व्हाट इज अकाउंटेंसी, उधर वो देखो मुन्ना बोल रहा है सही में नींद आ रहा है, क्या आदमी है बे। ठीक है, तुम ही को बोल रहे हैं मुन्ना हम। ठीक है, हाँ चलिए बोलिए अकाउंटेंसी क्या होता है जल्दी से। रिकॉर्डिंग ऑफ, बस कम सुनाई देता तो एनर्जी से बोलते हैं, बताओ व्हाट इज अकाउंटेंसी। देख भाई, अपना इंस्टीट्यूट में इज्जत है, ठीक है ना? अभी छोटे बच्चे लोग आते हैं 9-10 वाले यहाँ पढ़ाई करने, तो उनको लगना चाहिए ना कि अपन फुल पावर में पढ़ते, तभी तो वो 11 में मेरे पास आके लक्ष्मी देगा ना भाई। इज्जत तो रख ले भाई का। चल विद फुल एनर्जी, व्हाट इज अकाउंटेंसी। धन्यवाद, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। अब आपके दिमाग में भी ये डाउट होगा, जैसे मेरे दिमाग में भी डाउट होगा कि छपरी ने बोला रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, व्हाट इज दिस ट्रांजैक्शन। यस या नो में आंसर कर दीजिए। हाँ, डाउट है या नहीं है? नहीं है, हमको तो है, तो हमको डाउट एड्रेस करके तो क्या होता है ट्रांजैक्शन का मतलब। देखो नहीं बोलोगे तो क्लास कैसे आगे बढ़ेगा, अपना मन का कुछ भी बोलो, इच्छा। ट्रांजैक्शन क्या होता है? तो इसको थोड़ा ठीक करते हैं, इसने लेन देन वर्ड यूज किया। तो ट्रांजैक्शन का मतलब अगर आप खरीदोगे या बेचोगे तो पैसा होगा ना मेरा भाई। तो मतलब ट्रांजैक्शन का मतलब ये हो गया कि पैसा का लेन देन, हम उसके भावनाओं को इंटरप्रेट किए। तो अकाउंटिंग इज अ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन वर्ड का मतलब होता है पैसा का लेन देन। ट्रांजैक्शन वर्ड का मतलब क्या होता है? इतना ठीक है कि यहाँ तक क्या बोला ही नहीं, इतना रीड करके आया डेफिनेशन पहला पेज से, फुल टू इम्प्रेस करने के लिए, आगे का पढ़ा ही नहीं। ठीक है, तो अकाउंटिंग इज अ रिकॉर्डिंग ऑफ, उसका गलती नहीं है। एक्चुअली ट्रांजैक्शन का डेफिनेशन चैप्टर 2 में है और अकाउंटिंग का डेफिनेशन चैप्टर 1 में है। ठीक है, तो चैप्टर 1 का तो एक लाइन रीड कर लिया, चैप्टर 2 में थोड़ी पड़ेगा कि ट्रांजैक्शन क्या होता है। ठीक है, तो अकाउंटेंसी इज अ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का मतलब हुआ कुछ पैसा का। अभी तुम ये मत सोच एग्जाम में क्या लिखना, अभी तो तेल लेने गया एग्जाम, अभी तो खाली समझ अकाउंटेंसी क्या होता है। अकाउंटेंसी इज अ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का मतलब जो हमें समझ आया, इस पैसा का लेन देन। चलिए थोड़ा फन करते हैं क्लास के अंदर। देखो एक बार मेरा शक्ल की तरफ,
अभी तो जिंदगी में शादी हो गया, ठीक है ना भाई, पर शादी के पहले अपन ने मस्त घुमाया लड़कियों को, जिंदगी में अपने गर्लफ्रेंड्स थी, ठीक है ना भाई। क्या लगता है होगा ना, शक्ल पे मत जाओ, बाकी पर्सनालिटी तो ठीक ही है, ठीक है, शक्ल खराब है पता है अपने को, लेकिन थोड़ा बहुत तो होगा। कितना लोग का यहाँ पे कोई है, किसी का होगा तो भी बताएगा तो है नहीं हम। थी, इसका थी, नाम बताइए अपना। नाम तो बता नहीं, अरे तुम्हारा बताओ, हम उसका पूछेगा क्या, बोलो तो। हाँ बोलो। पारस, तो एक पारस नामक लड़का है, ठीक है, उधर उन लोग अपना अलग कंसोल चल रहा है, पता नहीं कौन किसका काट के चला गया, इधर ध्यान दो अब ये सब मत करो भाई, फिर यहाँ पे जैंग बैंग लग जाएगा। तुम सुनो इधर ध्यान से, आराम से, ठीक है, हाँ सुनिए ध्यान से प्लीज, ठीक है। तो अभी अपना बंदा का फ्रेश फ्रेश कटा, मतलब काट के चला गया, शक्ल पे लिखे कटेगा, कोई डाउट का बात नहीं है, ठीक है। अभी तो सुनो एकदम आराम से। अभी क्या हुआ, छपरी बोला कि अपन अभी सिंगल, हाँ या ना, ठीक है। अभी अगर कुछ कुछ बोलेंगे आपको समझ नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, बोलना जोक है और आगे बढ़ जाने का, ठीक है। तो अभी अपना छपरी सिंगल है, ठीक है ना भाई, ठीक है। तो कुछ चीजों का भावनाओं में समझिए, अभी परेशान हो गया सिंगल रह रह के, तो मेरे पास आया एक दिन, थोड़ा भाईचारा बन गया, अपना दोस्ती वोस्ती हो गया। अभी अपने पास आया एक दिन, बोला गौतम भाई आप अपने जमाने में स्टड रहे थे, ठीक है, थोड़ा टिप विप दो भाई, अपना तारीफ तो कर ले, बोला थोड़ा टिप विप दो हमको, कुछ सेटिंग वेटिंग करने का। तो हम पूरा टिप विप दे दिया बंदे को कि भाई तू ऐसे ऐसे जाके बात कर, लड़की पटेगी, ये वो, एकदम पूरा फुल टू ज्ञान। ये लड़का ने पूरा एकदम शिद्दत से इम्प्लीमेंट किया, ठीक है। रोज बताता था क्या बात चल रहा है, ज्यादा डिटेल में। हम बोला इतना भी डिटेल नहीं चाहिए भाई, फोन पे क्या बात हो रहा है। अभी पूरा एकदम अपना कॉन्वर्सेशन चल रहा है, यारी दोस्ती चल रही है, एक से पढ़ाई चल रहा है, ठीक है, ये सब टाइम पास नहीं चल रहा है यहाँ पे, हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो अभी अपना पूरा ज्ञान एकदम बात चल रहा है। अभी देखो भाई, जिनके जिंदगी में कोई लड़का या लड़की आया है ना, तो लड़का लोग को ना जब कभी लड़की से बात करते, जैसे आधा लड़का लोग को तो हर बार ही लगता है कि लड़की हाँ बोलेगा, ठीक है, पर हमेशा लड़का का जिंदगी में एक स्टेज आता है जब उसको लगता है कि शायद अब बंदी हाँ बोलेगा, और लड़की लोग को भी अंदर से पता चलता है कि अब ये लड़का अपना जात दिखाएगा। ये दोनों साइड का अपना एक इक्वेशन होता है, अनकहा सा, ठीक है ना भाई, ये कहना नहीं पड़ता है, पता होता है बस, ठीक है। तो अभी अपना हीरो आया, अपना नाम भूल गया, तो पारस आया अभी फुल स्वैग में, बोला देखो गौतम, अभी जैन का मंथ, अभी फेब में 14 फेब को आएगा, उस दिन अपन प्रपोजल मारेंगे, ठीक है। अरे तुम अभी तो फ्यूचर में और चाहिए या हाथ ही चाहिए जिंदगी भर, ठीक है। अभी तुम सुनो भाई, ठीक है, अभी सुनो, अभी इसको अभी तुमको हमको नहीं जानना क्या हुआ नहीं हुआ, हमको नहीं जानना, ये हमको डिटेल दे रहा क्या हुआ है, नहीं जानना, ठीक है। अभी तुम हुआ क्या, 10-16 साल का लड़का हीरो बन रहा है, बोलने दो हमको। अभी ये बोला 14 फेब को अपने को फुल टू प्रपोजल मारना है लड़की को, एकदम यूनिक स्टाइल में। वो आजकल जो छपरी लोग ऐसे वो जो व्हाइट कपड़ा लगाता है ना, अपने को वैसा प्रपोजल नहीं चाहिए, अपने को फुल टू यूनिक चाहिए। आप कुछ धांसू आइडिया दो हमको। बोला देता है ना, तुम क्यों लोड ले रहा है, एकदम मस्त आइडिया देता है, तुम टेंशन मत ले भाई, एकदम फाड़ू आइडिया देगा तू, वो प्रपोजल मारियो एकदम जिंदगी सेट। अभी इसको हम प्रपोजल का आइडिया दे रहे हैं, ठीक, तो सुनो आइडिया क्या दिया, बोल ले, सुनना है। तुम इसको बोला देखो भाई, सब छपरी वपरी ऐसे नी वी में बेंड होके देते, तुम एकदम यूनिक करो, तुम पूरा मूवी हॉल बुक करो। क्या बुक करो, पूरा मूवी हॉल, ठीक है। तो ये बोला खर्चा लगेगा, हम बोला कि क्या लड़का है भाई, यहाँ पे भी चिंदीगिरी गरीबी, लड़की को प्रपोज करे, करो खर्चा। बोला ठीक है बताओ कितना का बजट है। हम बोला 8,000 रुपया लगेगा अपना पूरा मूवी हॉल बुक करने का, अपना कॉन्टैक्ट अपन करते रहते, ठीक है। तो कितना का लगेगा पूरा खर्चा, 8,000, ठीक है ना। ओके, ऑल एग्जाम्पल आर फिक्टिशियस इन नेचर, मतलब ये सारा एग्जाम्पल ऐसी है, हाँ सुनते रहिए। कितना का चूना लगेगा इसका, 8,000। फिर हम बोला देख भाई, पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न भी तो खिलाएगा ना बंदी को, फिर पॉपकॉर्न गिरेगा तभी तो तू पॉपकॉर्न ढूंढेगा, तभी तो माहौल बनेगा, सीन बनेगा ना मेरा भाई, ठीक है। तो 2,000 रुपया पॉपकॉर्न का, कितना रुपया पॉपकॉर्न का, अरे तभी तो एक से टप से पॉपकॉर्न खाएगा, तभी तो थोड़ा रोमांटिक सीन आएगा। तो टोटल कितना का चुना, ठीक है ना। बाद में अपना छपरी साइकिल निकाला, बंदी को साइकिल में आगे बैठाया, पहुंच गया मूवी हॉल, ठीक है। यहाँ तक का स्टोरी। अभी मूवी हॉल भैया को जाके बोलता है, अब गौतम भाई को जानता है, वो मूवी हॉल हाँ रेगुलर का क्लाइंट है अपना, तो आते रहता है हर वो शो में। तो बोला कि हमको भी पूरा मूवी हॉल चाहिए, और वो भैया बोला आप एकदम लगा देगा रेट देख के। बोला हाँ ज्यादा नहीं है, 10,000 रुपया है पूरा मूवी हॉल विद पॉपकॉर्न एंड थम्स अप, ठीक है ना। अभी यहाँ तक का स्टोरी एकदम क्लियर है या नहीं है, ये बता दीजिए। अभी ये 10,000 रुपया दे रहा ही था, इतना में हम सब पहुंच गए। हम बोला हाय चोमू, हम लोग भी तो मूवी साथ में देखेगा ना भाई, तुम आगे बैठो हम लोग तो पीछे बैठेगा, तभी तो मूवी हॉल पूरा बुक करवा है, हाँ ना। अभी देखो भाई, अभी हमारे जिंदगी में एक ही डाउट है,
इसने अपने वॉलेट से पता है कितना रुपया निकाल के दिया? 10,000। जैसे ही इसने दिया ना, अभी बंदी इसके साथ जाए नहीं जाए, बाहर में जाए, बंदी हाँ बोले ना बोले, हमको क्या लेना देना। मेरा जिंदगी में बस एक ही डाउट है, ये जो 10,000 रुपया दिया, ये तो पैसा का लेन देन हुआ, इट इज अ ट्रांजैक्शन। यस या नो में बता दीजिए। इसके भाषा में वो है फाइनेंशियल, इसके भाषा में क्या है? ये फाइनेंशियल, क्योंकि पैसा का क्या हुआ? लेन देन, तभी तो फाइनेंशियल हुआ। फाइनेंशियल का मतलब है पैसा। नहीं समझा आप लोग? स्टोरी में हो मेरे साथ? तो मैंने बोला अकाउंटिंग इज इसने बोला एक्चुअली अकाउंटिंग इज अ रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। रिकॉर्डिंग मतलब लिखना, क्या ट्रांजैक्शन लिखना? फाइनेंशियल। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, अगर आप जल्दी से बता सकते हो तो? चलिए बहुत बढ़िया। तो इसने कितना का पैसा का लेन देन किया? अरे आप लोग को डिस्टर्ब करे, चप्पल से आवाज मत करो। रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, कितना का लेन देन हुआ भाई लोग? 10,000 का। अभी मेरा डाउट देखो क्या है, लड़की क्या हाँ बोले ना बोले, तुम और हमको कौन सा इंटरेस्ट है? कुछ मिलना देना तो अपने का तो है नहीं ना भाई। अपना इंटरेस्ट अभी खाली ये है कि 10,000 रुपया रिकॉर्ड होगा या नहीं होगा। तो मूवी भैया क्लास में ध्यान दीजिए, मुश्किल है। ठीक है, तो कितना रुपया पे हुआ भाई लोग? टोटल 10,000 रुपया। अब मेरा पॉइंट समझा? देखो पैसा का लेन देन हुआ, तो ये पारस नामक छपरी इसको रिकॉर्ड करेगा या नहीं करेगा, ये मेरा क्वेश्चन है आपसे। अब क्वेश्चन समझे क्या बोले हम? नहीं समझे अभी भी? क्वेश्चन समझा है नहीं समझा बोलो ना। अकाउंटेंसी इज अ रिकॉर्डिंग ऑफ व्हाट? ट्रांजैक्शन मतलब फाइनेंशियल। इसने पैसा का लेन देन किया, यही तो ट्रांजैक्शन था। कितना रुपए का लेन देन किया? 10,000। अब ये रिकॉर्ड होगा या नहीं होगा, ये मेरा क्वेश्चन। देखो दो ही आंसर हो सकता है, या तो यस या तो नो। अगर इसके सिवा किसी और का कोई ओपिनियन, चलिए नेपाली मंदिर चलते हैं अपन मस्त। या तो यस या तो नो भाई, ये तीसरा रास्ता तो कुछ नहीं। या तो आप हाँ बोलोगे या तो आप, तो आप डिसाइड करो इधर यस बोलने का या ना बोलने का। तो मुजरा करवाएंगे अभी आपसे, बैठा के साथ में करके, कोई दिक्कत नहीं, पर इधर यस इधर नो। जल्दी से बोलिए सब यस। कितना लोग यस? हाथ उठाइए जल्दी से। कितना लोग नो? ये बंदा पता क्या क्या यस पैसे उठाया हाथ, फिर डिसाइड नहीं कर पाए करने। और कुछ लोग किसी में हाथ नहीं उठाए, उनका क्या करें? नेपाली मंदिर। अब नो बोल रहे हैं इन लोग दोनों इधर, इसका अलग ही दुख चल रहा है जिंदगी में। हाँ छपरी तुम नो तो बोल रहे हैं। इसका दर्द क्या जिंदगी में, बाप को पता चल जाएगा। सही बात है। ठीक है, मतलब हम लोग बोलेगा कि 10,000 रुपया गया, ठीक है, ये हम कहीं से मार के लेके आया है, गायब। हाँ ठीक है, ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो बाप वाला लॉजिक तो बेकार लॉजिक है। थोड़ी हम लोग ये लिखेगा कि बाप को पता चल जाएगा 10,000 रुपया कहाँ गया। कुछ बोलो, जितना लोग यस है क्यों यस बोल रहे हैं? कुछ कोई एक जन रीजन बोलना चाहेगा? हाँ बोलो, क्या बोलना चाहता है? ताकि याद रहे बाद में। हाँ तो याद रहेगा तो बाद में लिखेगा ना। तो तुम तो अभी पता कि नहीं लिखेगा, तुम तो नो में था, अभी तुम यस में आ गया, खुद डिसाइड नहीं कर पा रहे किधर का जात का है। ठीक है, कोई कुछ आंसर करना चाहता तो प्लीज आंसर करिए ना, तो क्लास बोरिंग होगा। और थोड़ा वैलिड आंसर करिएगा, सब फालतू आंसर मत करिए, छपरी डाउडी टाइप्स। मेरा क्वेश्चन समझ आया? इस बंदे ने कितना रुपया पे किया? मेरा सिंपल क्वेश्चन ये है कि 10,000 रुपया अकाउंटेंसी में रिकॉर्ड होगा या नहीं होगा? सब हाँ बोल रहे हैं, आंसर रिकॉर्ड नहीं होगा। फाइनेंशियल तो यही पैसा है, और किधर पैसे किधर फाइनेंशियल? फाइनेंशियल एकदम है, तो ये फिर भी रिकॉर्ड नहीं होगा। अब मेरा बात ध्यान से सुनना, जो 10,000 रुपया इसने पे किया है ना, ये अपनी बंदी को मूवी के लिए पे किया। दिस इज नॉट रिलेटिंग टू बिजनेस, दिस इज नॉट रिलेटिंग टू, दिस इज नॉट रिलेटिंग टू बिजनेस। ये इसका पर्सनल खर्चा है, उसके लिए ये अकाउंटेंसी में रिकॉर्ड नहीं होगा। मतलब तुम सुनो एक बार ध्यान से। अभी मेरे क्या है ना, इंस्टीट्यूट में पार्टनर्स है हम लोग, 12 पार्टनर्स लोग है, 12 टीचर्स है, 12 पार्टनर्स है। ठीक है, अभी क्या हुआ, मैंने एक पार्टनर को फोन किया, बोला ए छपरी पार्टनर सुनना भाई, अपने घर पे वो 1 किलो आटा मंगवाया था मैंने, इंस्टीट्यूट से रुपया लिया था, उसका हिसाब में लिख देना ना 1 किलो आटा का। अब तुम बताओ, मैं अगर ऐसे हिसाब लिखने लग गया अपना अकाउंटेंसी बुक में, 1 किलो आटा, 2 किलो चावल, 3 किलो दाल, फीस कितना आ रहा है ये सब नहीं लिख रहा है। हाँ, कितना सामान बेच रहा है ये सब नहीं लिख रहे। क्या लिख रहा है? 1 किलो आटा, 2 किलो आज बीबी को मूवी लेके गया, बीबी को डिनर लेके गया, उधर वो बंदी को टिंडर पे जो राइट स्वाइप मारा उसको मूवी लेके गया। ये सब छपरी पना लिख सकता है क्या? हाँ या ना? तो अकाउंटेंसी में पता है हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं? वो ट्रांजैक्शन जिसमें क्या होता है, पैसा का
सुनाई नहीं दिया हमको, पैसा का लेन देन, which can be which has to be related to what? Business. अब तुम बताओ बंदी को मूवी लेके गया, क्या ये बिजनेस का है क्या? है या नहीं है? तो ये रिकॉर्ड नहीं हो, तो इट हैज टू बी किसका ट्रांजैक्शन? बिजनेस। ऐसे एक एग्जांपल देता, ध्यान से सुनना, ज्यादा मन में लड्डू मत फोड़ना, खाली सुनना। अभी तू सुन, तेरे सबको अभी हम मूवी लेके गया, तुम लोग सबको कभी लेके जाएगा, ऐसे डरो मत, लेके गया तुम सबको मूवी अब, ठीक है? तो ऑब्वियसली इतना लोग को लेके जा रहा है तो मूवी हॉल बुक करेगा अपना। अभी 11-12 का पूरा लेके गया तो 5 ऑडी बुक करना पड़ेगा अपने को, तो भाई तो अगर अपन सब बच्चा को लेके गया, अभी अपन ने पूरा ऑडी बुक करके मूवी दिखाया, अभी तुमको मन में पता क्या लग रहा होगा कि गौतम भैया तो क्या बढ़िया आदमी, हम लोग को मूवी दिया, घंटा, ठीक है, घंटा। हम तेरे को मूवी क्यों लेके गया तू सोच सकता है? क्योंकि हमको तुम्हारे साथ मूवी देखना पसंद है, एडवर्टीजमेंट, प्रमोशन। तुम मूवी हॉल में बैठते हैं तो क्या क्या मेरा फोटो खींच के हमको टैग करो इंस्टाग्राम में कि हम तुमको कहाँ लेके आया है, मूवी। प्रमोशन बने रहना चाहिए, तभी तो तेरे ऊपर मैंने क्या किया, खर्चा। फिर जैसे ही खत्म हुआ प्रोग्राम, हम अपना पार्टनर को फोन किया, बोला ये छपरी पार्टनर, अपन ये सारे बच्चे को मूवी लेके गए, इसमें अपना 20,000 का खर्चा लगा, लिख देना अकाउंटेंसी बुक में। अब तुम बताओ इस बार छपरी पार्टनर मना करेगा या हाँ करेगा? छपरी पार्टनर बोले क्यों लिखेगा, तुम लेके गया मूवी में 11। हम बोला तेरा भी तो ब्रांड का प्रमोशन हुआ ना, तू मेरा ही पार्टनर है, मेरा ही ब्रांड का प्रमोशन हुआ, हम सबको टैग करवाया अपना इंस्टीट्यूट का नाम, तुम सोचो पब्लिसिटी मिला या नहीं मिला? एकदम मिला। तो मेरा लॉजिक नहीं समझा अभी भी हम क्या बोला, समझा गया? तो ये खर्चा मेरा पर्सनल नहीं है, ये खर्चा किसके रिलेटिंग है? बिजनेस। हम डिसअपॉइंटेड, आप लोग क्लियर नहीं है, आप लोग समझा है क्या बोले? तुम लोग ऐसे ज़ॉम्बी टाइप आके बैठ गया मैंने दोपहर को 2:30 बजे भात खा के। रिप्लाई करो भाई, क्या बोला समझ में आया है? तो व्हाट इज अकाउंटिंग, जल्दी से बोलिए। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन विच इज रिलेटिंग टू बिजनेस। तो तुम लोग के साथ कुछ दिक्कत है, दिक्कत दूर करते हैं, उसके लिए तुम लोग के अंदर अभी तक मैच्योरिटी नहीं आया, ठीक है? तुम लोग बोला रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू क्या? बिजनेस। ये किसने बोला? मैंने बोला ना, रिलेटिंग टू व्हाट? बिजनेस। और तुम सब मान लिए। हम नहीं माना। हाँ, क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल का भी हो सकता है। क्या इंडिविजुअल का हो सकता है मतलब? किसी एक जन का फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर सकता है। कैसे मतलब? तुम चाहते मेरा घर का आटा दाल चीनी का भी रिकॉर्ड हो? आपका कर सकता है कि आप इतना कमा रहे हैं, आप इतना वो कर रहे हैं, आप। हाँ, तो वो तो मेरा बिजनेस ही हुआ है, और क्या हुआ? इंडिविजुअल का करना, तो मेरा इंडिविजुअल तो मेरा बिजनेस ही है, बिजनेस ही है। मतलब हम सिनर्जी का नहीं कर रहे, आपका कर रहे हैं, तो मेरा अकाउंटिंग कर रहा है, क्यों? एक सेकंड सुनो, बहुत इंटरेस्टिंग है। तुम हमको फीस पे कर रहा है, सिनर्जी को पे कर रहा है? हम जो रेंट पे कर रहे हैं वो हम पे कर रहे हैं, सिनर्जी पे कर रहा है, मेरा अकाउंटिंग कैसे हो गया? आपका अलग अलग पार्टी भी, तो आपका अलग अलग बिजनेस हो, तो अलग अलग बिजनेस हो तो हर बिजनेस का अपना अपना रिकॉर्ड होगा। वो तो होगा ही, आपका भी होगा, मेरा क्यों रिकॉर्ड होगा? अरे हमको तो फीस मिला ही नहीं। एक सेकंड, हमको फीस मिला गया, आप ब्लैक मनी स्टोर किया था? क्या ब्लैक मनी, व्हाइट मनी, क्या ये सब क्या क्या बोल रहे हो? तुमको पता ही नहीं ब्लैक मनी क्या होता है। एक बात बताओ, ऐसे तो तुम बहुत इंटरेस्टिंग है, क्या नाम है आपका? दिव्या अग्रवाल। कौन है भाई? तो इसका नाम ये, हम इससे बोला कि हमको फीस दो, ठीक है? इसने अपने को फीस दिया, क्या दिया अपने को? फीस। यहाँ तक क्लियर है क्या? जो इसने मेरे को फीस दिया भाई, ठीक है, तो जो इस नेक्स्ट टाइम फोन यूज मत करना ना ब्रो क्लास में। जो इसने मेरे को फीस दिया उसने मेरे पर्सनल जीपे पे किया, ठीक है? हाँ या ना? फिर मैं बोलूँ नहीं नहीं हमको तो फीस मिला ही नहीं, तो ये सही है या गलत है? क्योंकि हमको मिल गया फीस, क्योंकि हमको पे कर रहा है, इट इज एज गुड एज सिनर्जी C3, ठीक है? इसके बारे में थोड़ा सा आगे चर्चा बाद में करेंगे, जो मैं इसका पॉइंट है उसको क्लियर करने के लिए। अभी के लिए मैं क्या बोलता हूँ, ध्यान से सुनो। अकाउंटिंग इज अ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन व्हिच इज रिलेटिंग टू व्हाट? मैंने बोला बिजनेस और तुम मान जाओगे क्या? ऐसा होगा क्या? हमको ये सुनना है आप लोग से। क्या बोला? क्वेश्चन समझ आया? मैंने क्या बोला? अकाउंटिंग इज अ ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू व्हाट गाइस? बिजनेस। मैंने बोला बिजनेस के लिए, तुम लोग सब मान जाओगे, वो बोला हम नहीं मानेगा, उसका अपना अलग दुनिया चल रहा है, ठीक है? पर अपना सबका दुनिया में ये है कि तुमको हम बोला कि बिजनेस में होगा, तुम मान लिया, हाँ या ना? अभी तुम सुनो क्या हुआ अपने साथ जिंदगी में, देखना एक बार, ठीक है? दूसरा स्टोरी आज का क्लास का, ठीक है? अभी अपन क्या हुआ, एकदम मस्त ऐसे कॉलर वॉलर उठाए, ठीक है भाई? अभी अपन क्या है ना, गुवाहाटी में 5 साल से पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना भाई? तो अपन को कुछ बंदे बंदे जानते हैं, ठीक है? और तुम समझो अपन यंग, अपन तो वो ट्रेडिशनल टाइप टीचर नहीं ना, अपना तो अपना एक रेपो है स्टूडेंट के साथ, अपन यंग है अभी पूरा, तो अपने को लोग जानते हैं, ठीक है? तो अभी अपन क्या हुआ, गाड़ी लेके ऐसे घूम रहे थे, ठीक है? वॉल्यूम।
अभी फायदा क्या इतने स्टूडेंट को पढ़ाने का ना, देखो ठीक है, किसी ना किसी का डैड पॉलिटिशियन हो जाता है, किसी ना किसी का डैड एसपी निकल जाता है, किसी ना किसी का डैड डीएसपी निकल जाता है, तुम समझ रहे हो क्या? किसी का यहाँ पे कोई पॉलिटिशियन अच्छा ट्रीटमेंट देगा ना, कभी जरूरत पड़ेगा जिंदगी में, ठीक है, ऐसा तुम समझ रहे, अलग अलग टाइप का कॉन्टैक्ट्स निकल जाता है ओवर द इयर्स, ठीक है। तो अभी अपन क्या था, अभी अपन बॉर्डलूमुख में मस्त गाड़ी चला रहे, बॉर्डलूमुख जानता है, अरे वो सोना नाम के वहां पे मस्त एकदम गाड़ी चला रहे हैं, अभी अपने को कोई स्ट्रेस नहीं है, वहां का एसपी डीएसपी अपने को सब जानते का, ठीक है, सब ऐसे सैल्यूट मारता है, ऑल एग्जांपल आर फिक्टिशियस इन नेचर, ठीक है। तो ऐसे अपन गाड़ी चलाते हुए जा रहे हैं, और गुवाहाटी में ना एक बहुत बड़ा दिक्कत है पार्किंग का, तो अपने को ना एक खोपचे में पार्किंग दिखा, अपन मस्त गाड़ी घुसा दिया और अपन मस्त अपना घुमा फिरा चिलविल किया जिंदगी में, ठीक है। इधर गाड़ी वापस लेने आया तो इधर से वो मामू आ गया, मामू मतलब समझते हो, ठुल्ला पुलिस, बोला इधर मुन्ना, बोला क्या हुआ, अभी अपन उसको क्या लगा अपन को देख के डरा देगा, तो बहुत लोग क्या था, जैसे पुलिस वाला आता है पूरा फट जाता है, अभी अपन नहीं बटा, क्योंकि अपन तो एसपी डीएसपी सबको जानता, तुम समझा हम क्या बोला अभी, और अपन ने गलत क्या किया, कुछ गलत नहीं किया तो क्यों फटे अपना, बोला इधर आ मुन्ना, बोला हाँ बोलो क्या हो गया, बोला फाइन निकाला, बोला किस बात का फाइन बे, ठीक है, अपन इधर का एसपी डीएसपी को जानते हैं, चौड़, ठीक है, और एक्चुअली साथ में बंदी भी था तो चौड़ ज्यादा दिख रहा था, ठीक है। तो उधर से वो पुलिस वाला बोला देख तू भाई एसपी को जानता है, डीएसपी को जानता है, जिसको जानता, तुम हेमंतो मामा को जानता तो भी जान, कोई लेना देना नहीं है मेरे को, क्योंकि तूने गाड़ी गलत जगह पार्किंग। तो स्टोरी समझा क्या चल रहा है अभी, हम बोला कि किधर लिखा है, समझा नहीं क्या बोला, हम उससे पूछेगा कहाँ लिखा, तुम्हारा बोलने पे हम क्यों मान रहे, तो हमको इधर लेके आया बाजू में, बोला देख इधर क्या लिखा हुआ है, नो पार्किंग। तो अभी अपन लड़की था साथ में, ज्यादा कुछ बोला नहीं, बोला ठीक है घर में चालान भिजवा देता, लड़की के पास जाके चौड़ में हो गया सेटल, जान पहचान वाला है, ठीक है, और अपन वहां से चले गए। इस स्टोरी का क्रक्स पता है क्या है, ना उसका बात क्यों माना, क्योंकि नो पार्किंग लिखा हुआ था। स्टोरी का क्रक्स समझना, मैं उसका बात क्यों मानू, क्योंकि उसमें क्या लिखा हुआ था। अभी मैंने तेरे को क्या बोला, अकाउंटिंग में वो सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं विच इज रिलेटिंग टू व्हाट, बिजनेस। ट्रांजैक्शन का मतलब पैसा का लेन देन, क्यों बिजनेस भाई, क्यों माने हम बिजनेस, हम बिजनेस क्यों माने, डेफिनेशन में नहीं, कहीं और है, और वो क्या है, और कोई सुनो ध्यान से। तो इंडिया में ना एक अकाउंटिंग बॉडी है, इंडिया में क्या है, अकाउंटिंग बॉडी, उस अकाउंटिंग बॉडी का नाम है आईसीएआई। आईसीएआई का कोई फुल फॉर्म जानता, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो तुम जो यंग वाले लोग जिनको सीए करना है, अचानक से 11 में घुसते ही, ठीक है, ये आपका बॉडी है जिनसे आपको सीए का डिग्री मिलेगा। तो ये इंडिया का अकाउंटिंग बॉडी है, इंडिया का क्या बॉडी है, अकाउंटिंग। और इस बॉडी का नाम क्या है भाई लोग, बोलना भाई लोग यार, वैसे ही ना यूएस का एक बॉडी होगा, यूके का एक बॉडी होगा, पाकिस्तान को भी इज्जत दो, बांग्लादेश का होगा, श्रीलंका, ऐसे दुनिया में हर कंट्री का क्या होगा, एक अकाउंटिंग बॉडी। और इन सब का मस्त ऐसे देखो राउंड टेबल मीटिंग चल रही है, मेरा टेबल है एडजस्टमेंट में ड्राइंग्स, ये राउंड टेबल मीटिंग चला इनका, ओके। और इन्होंने ना एक रूल बुक बनाया, मैं रूल बोल सकता हूं, मैं इसे रेगुलेशन बोल सकता हूं, और प्रिसाइजली पता है मैं इसे क्या बोलूंगा, प्रिंसिपल। क्या बनाया ना इन्होंने, रूल्स, रेगुलेशन, प्रिंसिपल, जिसे आज दुनिया में पता है क्या बोल के जाना चाहता है, ये नाम जिंदगी में बहुत काम आएगा, गैप। क्या नाम माना जाता है, गैप, दिख रहा है सबको, इसका फुल फॉर्म है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। आपको समझ नहीं आया शायद अभी भी, आया या नहीं आया, इन सब मस्त राउंड टेबल में बैठा और इन्होंने क्या बनाया गाइस, जल्दी से मेरे साथ साथ बोलो जल्दी से, रूल्स, रेगुलेशंस, प्रिंसिपल, और उसका नाम क्या रखा इन्होंने, क्या, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल में पता है एक प्रिंसिपल है जिसका नाम है SLE। क्या नाम है, SLE। S stands for separate, S stands for what, separate, L stands for legal, S stands for अरे S पूछता था L legal बोलता है, S stands for legal, stands for L stands for legal, E stands for entity, separate, legal, entity। धीरे धीरे याद हो जाएगा, ऐसा वर्ड चाहिएगा, सेपरेट, लीगल, एंटिटी।
ये किस कहाँ पे है ये चीज लिखा हुआ? गैप। तो गैप में एक प्रिंसिपल है। तुम सोचो, अभी तुम एक स्कूल में जाता है, उस स्कूल का एक यूनिफॉर्म होता है, हाँ या ना? तो स्कूल का रूल बुक में लिखा होता है ना, हम लोग का स्कूल का टाइमिंग इतना से इतना है। तुमको पूरा डायरी देते ना फर्स्ट दिन, तो तुम तो जाके फादर का ऑफिस में जाके बैठ जाएगा, हाँ फादर क्या बोले कितना बजे तक, क्यों माने हम आपका बात? तो वो खोल के दिखाएगा, देखो डायरी में तुम पहला दिन लिख के दे दिया। अभी तुमको याद है वो कोविड वाले टाइम पे ऐसे हमको एक दो बार कॉल आया मेरे पास, बहुत कोई स्टूडेंट प्रैंक किया, बोलता है आपको कोविड है, हमको पता चला है, तो आपका एरिया को अभी कंटेनमेंट जोन बना रहा है, ठीक है और वो 11 का फीस लेने का टाइम था, तो कंटेनमेंट जोन में फीस नहीं आएगा। हम बोला सुन भाई तेरा बाप बोल रहा हूँ, मेरे को पता है सब फेक है, रख फोन, और अगर इतना प्रूव है तो गवर्नमेंट ऑर्डर भेज। क्या भेज? गवर्नमेंट ऑर्डर। अरे वो एक छपरी उधर आधा रात को मेरे साथ फोन पे टाइम पास करता, ठीक है, उसको लगा मेरे को पता नहीं चलेगा। नेक्स्ट दिन मस्त दिया उसको, ठीक है ना, बोला इधर आ, ठीक है अभी तो ठीक से बड़ा हुआ नहीं है ढंग से कुछ भी, और हीरो बन रहा है बिना मतलब का। तो मुझसे क्या पूछा, किधर है गवर्नमेंट ऑर्डर, यस या नो? समझ आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? तो वैसे ही हम बोला अकाउंटिंग इज अ ट्रांजैक्शन व्हिच इज रिलेटिंग टू व्हाट? बिजनेस। पैसा का लेन देन किधर? बिजनेस। क्यों बिजनेस? क्योंकि इस गैप के अंदर एक प्रिंसिपल है, और उस प्रिंसिपल का नाम पता है क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट वर्ड का मतलब पता है क्या है? अलग। हिंदी में बोला सेपरेट वर्ड का मतलब क्या है? इज एवरीवन ओके विद हिंदी, राइट? सेपरेट वर्ड का मतलब क्या है? अलग। लीगल का मतलब होता है लॉ, एंटिटी का मतलब होता है बिजनेस। एंटिटी वर्ड का मतलब क्या होता है? अलग है। पता है कौन अलग है? बिजनेस। पता है किससे अलग है? ओनर से। ओनर अलग है, बिजनेस अलग है। तभी तो जब ये छपरी मूवी देखने गया था, मैं इसको रिकॉर्ड नहीं किया था, क्योंकि ये अलग है, बिजनेस अलग है। हम अपने घर के लिए आटा दाल चीनी खरीद रहे हैं, वो रिकॉर्ड नहीं होगा क्योंकि हम अलग है, बिजनेस अलग है। सेपरेट लीगल एंटिटी। कौन अलग है? किससे अलग है? तो ओनर अलग, बिजनेस अलग। और अकाउंटेंसी पता है किसके लिए होता है? बिजनेस के लिए। ये हम नहीं बोला, डेफिनेशन नहीं बोला है, ये प्रिंसिपल बोला है, जो दुनिया का सारा लोग मिलके बनाया। तो जितना भी लोग दुनिया में अकाउंटेंसी करता है, वो ओनर के लिए नहीं करता है, वो पता है किसके लिए करता है? बिजनेस के लिए। अभी हम देखो कुछ समझाते भी, बहुत कुछ बोलेगा, ध्यान से सुनते जाइए। अगर मैं एक ऐसा डायलॉग मारूं तो देखना गलत है क्या? मैं सिनर्जी C3 का ओनर, सिनर्जी C3 का मैं ओनर हूं, क्या इसमें मैंने कुछ गलत बोला गया? अभी तूने मेरे को जीपे में फीस दिया, तो तू तो बोलेगा ना मैंने फीस दे दिया। नहीं समझा? सोच अभी बाहर तुम जा रहे हैं, एडमिन बोलते इधर छपरी फीस निकाल, बोले हम दे दिया गौतम भैया को, तो बोलेगा कौन गौतम भैया, कैसा गौतम भैया? नहीं तुमको सिनर्जी को देना पड़ेगा। क्या ये एक ही बात नहीं, तुम हमको देते या सिनर्जी को देते? हाँ या ना? अभी अगर हम बोले सिनर्जी मेरा बिजनेस है, या हाँ, या सिनर्जी का ओनर हम है, तो एक बराबर बात है। अभी भी नहीं समझा आप? तो फीलिंग वाइज तुम लोग ये बोलते ही है कि ओनर और बिजनेस तो एक ही है। फीलिंग वाइज तुम लोग ये बोल ही रहे कि ओनर और बिजनेस एक ही है, पर अकाउंटेंसी वाइज ओनर अलग है, बिजनेस अलग है। अकाउंटेंसी वाइज बिकॉज ऑफ अ प्रिंसिपल। क्या है प्रिंसिपल का नाम? सेपरेट लीगल एंटिटी। थोड़ा और भावनाएं देते, ध्यान से सुनना। तीसरा स्टोरी आज का, तो हम काफी ज्यादा स्टोरी से पढ़ाएगा, तो आपको स्टोरी बिल्ड करना पड़ेगा। देखिए तीसरा स्टोरी हमसे सुनिएगा। अभी तीसरा स्टोरी में क्या हुआ, अपन ना बचपन में छोटे में, ठीक है, बाप का दुकान जब जाते थे ना, तो सब जाए गए होंगे कभी ना कभी, और पता है क्यों जाते थे? खाली चिप्स हम सब खाने के। बाप के धंधे में किसको इंटरेस्ट भाई? तुम बता 7-8 साल का नन्ना मुन्ना, तो क्या मतलब है बाप कितना कमा रहा है ना? अभी माँ को बोलेगा घर में चिप्स चाहिए, थम्स अप चाहिए, तो माँ पूरा एकदम ज्ञान व्यान नहीं जरूरत है ये वो, तो बाप के पीछे कभी स्कूटर में लटक जाते थे समर वेकेशन में, हाँ हम जाएगा पूरा काम करेगा, हेल्प करेगा। फिर क्या हुआ, हम भी ऐसे चला गए एक बार, छोटा सा ठीक एकदम बैठा हुआ है चौड़ में बस। पापा बोला थोड़ा हल्का होके आ रहा है, मुद्रा विसर्जन करके, और थोड़ा लोगों से मिल के आ रहे, पैसा ऐसा कलेक्ट करके, ठीक से बैठना कोई। हम बोला हाँ क्या टेंशन, कोई आएगा तो माल बेच देंगे अपन, सब आता है अपने को, जाइए जाइए। अभी बाप गया, और बाप क्या हुआ ना, गलती से जो कैश का ड्रॉर होता है ना, उसका चाबी लटका के छोड़ दिया। हम बोला आज तो बाप गया। अपन ने ड्रॉर खोला, हम बोला छपरी स्टाफ इधर, छोटा बाबू आया, ध्यान नहीं दे रहे गया, ये लो 500 रुपया, मस्त चिप्स हम सब समोसा कचौरी पूरा भर के, और तुम भी खाना थोड़ा, ठीक है, मस्त 500 का नोट दिया और मस्त खा पी रहे। जब तक बाप आया तब तक वो डकार वकार आने लग गया था, और पूरा गंदगी किया हुआ है टेबल। बाप बोले क्या है? हम बोला क्या है, हम आया, मेरा भी दुकान है, हम भी छोटा बाबू है, दुकान का खाना पीना किया है, तो स्टाफ हमको लेवल दे रहा था, आपका इज्जत नहीं है इस दुकान में। बोला इज्जत दिखाया उसको उल्टू अभी। मैं बोला सुन, वो पैसा ना बिजनेस का ड्रॉर का, तो तुम कैसे निकाला? हम बोला कैसे क्या निकाला? चाबी लटका हुआ था। बोला तू हमसे मांगता ना, हमको खराब खिला, तुम हमसे मांगता तो खराब।
तुम हमको एकदम अभी बाप गुस्सा, अभी तुम बाप पे गुस्सा देखो, बाप भी एकदम ईगो में हर्ट हो गया, ठीक है। बाप बोला तू मेरे वॉलेट से मांगता है ना, अपने को दिक्कत नहीं होता। हम बोला सुन बाप कंट्रोल, ठीक है, ये छोटू है। हम बोला बाप ये वॉलेट किसका? बाप बोला मेरा। हम बोला ये बिजनेस जो वॉलेट में रुपया ये किसका? बाप बोला मेरा। हम बोला ये जो बिजनेस के ड्रॉर में रुपया ये किसका? बाप बोला मेरा। हम बोला जब इसमें रुपया तेरा, बिजनेस के ड्रॉर में रुपया इसका, तो फर्क क्या पड़ता? तो बोला कि देखो ये जो वॉलेट वाला रुपया है ना, ये पर्सनल रुपया है, इसका हिसाब किताब करने का जरूरत नहीं, क्योंकि ये घर का रुपया, तेरे को जो मन करना, क्योंकि आटा दाल चीनी तुम चिप्स हम सब खाया डकार मारा उसका हम लिखेगा नहीं, लेकिन तुम मेरे बिजनेस से रुपया निकाला ना, इसका हिसाब हमको बराबर लिखना पड़ेगा, क्योंकि ऑल दो बिजनेस मेरा ही है, पर अकाउंट्स करते समय ओनर अलग, बिजनेस। तो जब तुम हमको रुपया देगा ना जीपे में, तुम देखना जब तुम हमको जीपे करेगा ना, गौतम अग्रवाल नाम से जीपे नहीं आएगा, सिनर्जी क्लासेस से आएगा जीपे का नाम। तो तुम बेसिकली रुपया मेरे को पे कर रहा होगा, मेरे फोन नंबर पे तुम ऐसा लग रहा होगा, पर तुम हमको पे नहीं कर रहा, तुम किसको पे कर रहे हैं? सिनर्जी को, क्योंकि ओनर अलग, तुम समझा? तभी तो छपरी का वो जो पर्सनल था मूवी देखने वाला वो रिकॉर्ड, क्योंकि ओनर अलग, बिजनेस अलग। इसको और समझाते ध्यान से सुनिएगा, बहुत मजेदार केस है, ठीक है। अभी तुम ध्यान से सुनिएगा क्या हुआ। अभी यूएस जानता क्या होता? यूएस, अरे यूएस जानता है क्या होता है? यूएसए, ठीक है, ज्योग्राफी पढ़ा होगा बचपन में कोविड इयर्स में, ठीक है। तो अभी अपन क्या हुआ, यूएसए में ये सिनेरियो हुआ, एक ओल्ड लेडी गया मैकडॉनल्ड्स में। ओल्ड लेडी किधर गया? मैकडॉनल्ड्स जानता? बस वही खाली गुवाहाटी में नहीं आ रहा है गौतम गया, हालांकि दर्द है जिंदगी में। तो मैकडॉनल्ड्स में लेडी गया, और बहुत लोग पता क्या लगता है मैकडॉनल्ड्स में खाली बर्गर ही मिलता है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो लेडी ने कॉफी ऑर्डर किया उधर, उसने कॉफी पिया। अभी देखो अभी अपना कॉफी पिया, कॉफी गर्म था, अपना मुंह जल जाएगा, तो अपन इंडियन क्या करेंगे? आइस दे दे भाई, क्योंकि आपको क्या लग रहा है? गरम। अभी यूएस वाला होता है सोफिस्टिकेटेड, गरम लगा। तो वो मैकडॉनल्ड्स वाले को पता क्या बोला कि हे you did not tell me this is served hot, you did not tell me this is served hot, my mouth has been completely burned, I cannot do few things in next 2-3 days। अपन इंडियन तो क्या, मुंह जल गया, मम्मी बोलेगा बर्फ डाल ले, ये डाल ले, चुपचाप खा ले, चुपचाप बकवास नहीं। उधर यूएस में वो पूरा नौटंकी कर दिया, बोला कि you don't know me, who am I am gonna sue you। sue you मतलब कोर्ट में लेके जाएंगे। वो स्टाफ बोलता why will you sue me, बोला I'm not gonna sue you, I'm gonna sue McDonald's, क्योंकि उसने मेरे को कॉफी गरम दी और मेरे को बोला नहीं कॉफी गरम। एकदम रियल लाइफ स्टोरी, केस हुआ मैकडॉनल्ड्स के, मैकडॉनल्ड्स केस हार गया, मैकडॉनल्ड्स केस हार गया। अभी तुम छपरी पता है क्या सोचता होगा, दिया होगा 5-10 हजार रुपया, भाई द फिगर वेर इन करोड्स, करोड्स में फिगर था। मैकडॉनल्ड्स हैड टू पे दैट जस्ट बिकॉज उन्होंने ये नहीं बोला कि द कॉफी इज सर्व्ड हॉट। अभी तुम मैकडॉनल्ड्स में कोई भी सामान खरीदेगा, देखो उसमें सिंबल बना हुआ होगा सर्व्ड हॉट का, गारंटी, क्योंकि एक बार कटने का कोई बार बार थोड़ी कटवाता है, हाँ ना, अनलेस अनटिल वो 1200 से वापस कटवाने चला जाए, ठीक है। यहाँ तक ठीक है कि आपके साथ। अभी तुम सुनो दूसरा साइड स्टोरी, अभी हम क्यों समझा रहे, क्या समझा रहे हम समझाए। अभी अपने को ना जब टीचर ने ये कॉलेज डेज में स्टोरी सुनाया ना, अपन पता क्या बोला, जिंदगी में अपने को भी ऐसा ही कुछ करना है, मेहनत तो करना नहीं, ऐसा एक तो मिल गया ऑफर तो जिंदगी सेट। देखो तुम बचपन में इतना ही सोचता है, अभी तुमको कोई बोलेगा 7-8 करोड़ मिल गया, तुमने कौन पढ़ाई लिखाई करेगा, छोड़ो भाई, है ना। अल्टीमेट ऑब्जेक्ट पढ़ाई इज टू अर्न मनी। यहाँ पे एक दो होगा जो बोलेगा नहीं नहीं नहीं, हम तो पढ़ाई नॉलेज के लिए करते हैं, ये करते हैं, लेने के आगे आता है, ठीक है। तो अभी अपने साथ क्या हुआ, अभी अपना हम बैंगलोर में पढ़ाई किया, तो हम लोग बैंगलोर में ऐसे 10 लड़का लोग था एक साथ रूम में, मतलब ऐसे चिल विल कर रहा था, सैटरडे नाइट था, और ऐसे सैटरडे नाइट रोज पार्टी वार्टी करने जाता था। पर उस दिन क्या हुआ, पैसा नहीं, क्योंकि मंथ का एंड है 29 तारीख 29 तारीख, तो पैसा का कोई स्कोप ही नहीं। 10 लोग मिला के 500 रुपया, इतना गरीबी जिंदगी में कभी नहीं आया था, ठीक है। तो भाई 500 रुपया सैटरडे नाइट और संडे नाइट तुम लोगों को लगा भूखा रह जाएगा, पूरा हाथ सोएगा नहीं तो पूरा संडे सो जाएगा, तो खाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ऐसा पूरा फिगर आउट किया। और फर्स्ट तारीख को तो घर वाला पैसा बेचते ही तो सब अमीर। तो अभी 29 और 30 का दर्द है, क्या बोला समझ आया आता। तो अभी अपन ने बोला भूख तो लग रहा है भाई, तो हम लोगों ने मैकडॉनल्ड्स को कॉल किया, ठीक है भाई, कॉल किया और बोला 10 आलू टिक्की, क्योंकि सबसे सस्ता वही होता। तो मैं आलू टिक्की बर्गर मंगाया, 300 रुपए का बिल बना, हम बोला ये तो विद इन बजट है। और अभी अपन ने क्या बोला, अपन ने ऑर्डर दिया, तो अपन ने बोला कि भाई 1 बर्गर विदाउट रॉ टोमेटोस, मतलब मैं आलू टिक्की में एक्चुअली टमाटर होता है और आई हेट टोमेटोस। अभी अपन ने क्या बोला, टोमेटो का जरूरत नहीं, तो उधर से मैं आलू टिक्की दिया, अभी सब में टोमेटो डाल दिया। सैटरडे नाइट बेचारा, उसको भी जल्दी होगा, घर बीवी है घर पे, तो उसको भी जल्दी था घर जाने का, डाल के चला गया अपना। अभी अपन ने क्या किया, बन हटाया, टोमेटो को डस्टबिन में फेंक दिया। मेरे जगह होता तो अब भी यही करता ना,
नहीं पसंद आया टमाटर तो क्या करेगा, निकाल के डस्टबिन में फेंक देगा, खा लिया मैं आलू टिक्की पर। उधर से एक दोस्त बोलता है देखो भाई कॉलेज वाला इंसिडेंट याद है, वो गरम कॉफी पे कितना हंगामा हुआ था, तो कुछ तो हम लोग भी करते हैं ना, तुम्हारे में टमाटर डाल दिए। तो हमको लगा क्या ही करेगा, तो जो दोस्त था पूरा शुरू हो गया, स्टोर मैनेजर को कॉल करके, सीधा स्टाफ को कॉल किया, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, आई वांट टू टॉक टू द स्टोर मैनेजर। बेचारा उसको सांस भी लेने नहीं दिया, सीधा बोला स्टोर मैनेजर से। वो भी डर गया, तो स्टोर मैनेजर आया, बोलता है सर व्हाट्स द इशू, you don't know how big the issue is, it's a question of life and death। ठीक है, हम लोग सोच रहे ये क्या हो गया। फिर वो बोलता आगे, my friend is allergic to tomatoes, you don't know how he is hospitalized right now, he is vomiting। वो बोलता you want to hear it, वो मेरे तरफ बोल रहा है, हमको समझ में आया, सीधा भाई पूरा टाइम हम यही किया। अब वो बंदा 4 घंटा तक लड़ रहा है, ठीक है, स्टोर मैनेजर, फिर उसके बाद जो बैंगलोर का सबसे मेन मैनेजर था ना, उसके तक कॉल पहुंचा दिया, और बोले यू डोंट नो हाउ सीरियस द इशू इज। अब हम बोले भाई मेडिकल सर्टिफिकेट, बोला मैं दीदी डॉक्टर है, फेक बनवा लेगा, ठीक है, टोमेटो से एलर्जी है तुमको। हम बोला ओ भाई ये थोड़ा ज्यादा हो गया। अभी उसको बोलता आई सू यू फॉर 10 करोड़। मैं दोस्त बोला आई सू यू फॉर 10 करोड़। अभी जैसे वो फोन रखा, हम लोग बोला भाई 10 लड़का लोग, सबका 1-1 करोड़ और मेरा 50 लाख एक्स्ट्रा फॉर एक्टिंग, ठीक है। अभी तुम माहौल समझा क्या चल रहा है, ठीक है। तो कितना रुपए का फाइट हुआ हम लोग के बीच में, 10 करोड़। अभी हम लोग सब बैचलर लोग शुरू, हाँ भाई सबका 1 करोड़, मस्त बैंकॉक जाएगा, घर वाला को भी पता नहीं है, चिल जिंदगी, पूरा माहौल सेट, ऐसे कि 10 करोड़ मिल गया, ठीक है। मिला एक पैसा नहीं अभी तक, पर क्या है, ख्वाब होता है जिंदगी में। ऐसे पूरा लड़ाई वड़ाई चल रहा है, और वो पूरा लड़ाई में पता है क्या बोल रहा है, बार बार वर्ड ध्यान से सुनिए, I'll sue you McDonald's, I'll sue you McDonald's, तो ऐसा बार बार बोल रहा है। सू यू मतलब I'll file a case on you McDonald's। मेरे दोस्त को तुम हॉस्पिटलाइज कर दिया, बेचारा को लूज मोशन हो रहा है, उल्टी हो रहा है, ये हो रहा है, बॉडी में रैशेस हो गए, वो कुछ नहीं हुआ, हम फीफा खेल रहा है पीएस, ठीक है, क्या ही होगा, कुछ नहीं होगा, टमाटर फेंक दिया था, और कौन सा एलर्जी क्या है, अरे तुम समझा पूरा माहौल क्या हो गया, ठीक है। अभी आई होप ये मैकडॉनल्ड से वीडियो ना देखे, ठीक है, ऑल एग्जांपल आर फिक्टिशियस इन नेचर। तो अभी क्या हुआ, ये सब पूरा केसेस हुआ, तो मैकडॉनल्ड्स पता है अपने को क्या दिया, बोला कि भाई तुम 10 राउडी लड़का लोग सब नहीं सकेंगे, तुम लोग कंपेंसेशन में 10 करोड़ मिलना नहीं है, तुम लोग 4 घंटा लड़ाई किया, तुम्हें तो रात भर सैटरडे नहीं सोना, हमें तो सोना है, ठीक है। एक काम करो, नेक्स्ट 3 दिन जो खाना मैकडॉनल्ड्स स्टोर में खा लो फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी नेक्स्ट दिन, ठीक है, सुबह 10 बजे सब पहुंच गया हम लोग, ठीक है। उसके बाद 3 दिन जो मैकडॉनल्ड्स पहला है कि हमको जिंदगी में भी मैकडॉनल्ड्स से कोई प्यार नहीं, 3 दिन में ज्यादा नहीं खाए होंगे, 5-5.5 लाख का मैकडॉनल्ड्स हम लोग 10 लोग मिलके खाए, ऐसा पहले है ना, तुम सोच नहीं सकते। मतलब वो 3 दिन के बाद हमको 10-15 दिन शायद खाना नहीं पाया होगा, और तुम सोचो फ्री में कोई तुम बोल दे खाना है, तो भाई इम्पॉसिबल इज द वर्ड, कैन मिस इट, हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। अभी ये सबसे तुम किसी के ऊपर केस वेस नहीं करने का, हाँ ठीक है, क्योंकि अगर तुम केस हार गया तो तुमको हम एक और वार्निंग दे देते हैं, वो मैकडॉनल्ड्स आपके ऊपर वापस से केस कर सकता है, कॉल्ड एज मानहानि का केस। तो तुम में से अगर कोई सोचता है तुम मेरे ऊपर केस करेगा, भूलो मत, आइडिया मेरा ही है, वापस हम भी केस कर सकते हैं, ठीक है। तो कमिंग नाउ टू स्टोरी, पता है हम हर बार अपने डायलॉग में क्या बोला, आई सू यू मैकडॉनल्ड्स, हम ये नहीं बोला कि आई सू द ब्रांच मैनेजर, आई सू द स्टाफ, आई सू द ओनर, आई टॉक्ड अबाउट आई सू द मैकडॉनल्ड्स, बिकॉज मैकडॉनल्ड्स जो बिजनेस है वो अपने ओनर से अलग, क्या बोला समझ आया, क्योंकि ओनर अलग बिजनेस, ये कंसेप्ट है। और इस प्रिंसिपल का नाम क्या है भाई लोग, सेपरेट लीगल एंटिटी, फिर नाम बोलिए, सेपरेट लीगल। सेपरेट वर्ड का मतलब अलग, कौन अलग है, बिजनेस, किससे अलग है, ओनर। और हम लोग अकाउंटिंग किसके लिए करेंगे, बिजनेस, और बिजनेस तो लीगल है, तभी तो वर्ड बीच में क्या है, लीगल। इसका छपरी का ये पर्सनल जाना मूवी, क्या वो रिकॉर्ड होगा या नहीं होगा, क्या मेरा इंडिविजुअल के लिए अकाउंट्स बनेगा क्या, नहीं, अकाउंट्स किसके लिए बनेगा, बिजनेस के। अभी आपको यहाँ तक समझ आया या नहीं है। तो अभी मैंने क्या पढ़ा, इसको एक लाइन में बोलते हैं, मैंने बोला अकाउंटिंग इज अ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, किसका ट्रांजैक्शन, बिजनेस का। बिजनेस का ही क्यों रिकॉर्ड होगा, क्योंकि एक प्रिंसिपल है, और उस प्रिंसिपल का नाम है गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल का नाम क्या, जल्दी से बता दीजिए, सेपरेट लीगल एंटिटी, जो ये बोलता है ओनर अलग है, और हम लोग अकाउंटेंसी किसके लिए करेंगे, बिजनेस। थोड़ा ज्यादा हो गया यहाँ तक, ठीक है, बोलो हाँ ठीक है, नहीं है ठीक, समझ आया है सबको, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ, आर यू गाइस श्योर।
ठीक है क्या? अभी ध्यान से सुनने का, ठीक है ना भाई? आपका नाम भारत, किधर रहता है? रेवाड़ी किधर? रेवाड़ी डोमिनोज का ऑपोजिट में तो नहीं है। तो ये बंदा कहाँ रहता है? रेवाड़ी, ठीक है। बहुत एटीट्यूड में हमसे बात कर रहा है भाई, उनको अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। अभी इसको अपन ने बोला कि तू रेवाड़ी में रहता है, तो अपना ही एरिया है, तो मिल आज बिल्डिंग के नीचे, बताता है कभी किया है ये सब, ठीक है। बिल्डिंग के नीचे पूरा लड़का वड़का लेके जाएगा, तुमको पेलेंगे हम ढंग से, ठीक है। तो अभी अपन ने बोला कि अभी अपन पूरा जैंग करेंगे, जैंग समझते हैं? जेंग जेंग जो भी जेंग मैंग मैंग, ठीक है, जो भी करेंगे अभी पूरा अपन जैंग करेंगे। अभी पूरा उधर से वो पूरा एक्साइटेड, फुल टू, इतना देर उसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है, फुल एक्साइटेड, ठीक है। बुला लेना भाई उसको, भाई को अपना, ठीक है। बाप रे बाप, बस यही सुन के हमको डर लग गया, ठीक है। अभी अपन तो वन मैन आर्मी, अपन अकेले गए भाई, हॉकी स्टिक लेके, मतलब क्या बहुत आदमी भाई, तेरे को यहीं पे लेंगे, ठीक है। जब तक ये फोन करता दिया टपाक एक हॉकी स्टिक, ठीक है, मस्त सूता। अभी आया ना, ठीक है, अब सूत दिया, बोला भूलो मत, मामा से भी अपना कांटेक्ट है हेमंत, तो ठीक है, हाँ इधर उधर, ठीक है। अभी पूरा अपन पूरा एकदम एकदम धोस वोस देके आ गया। अभी रात को बंदा पूरा फ्यूरियस, ठीक है। अभी अपना सारा दोस्त लोग को बुलाया जूम मीटिंग में, पूरा बैठो इधर सब लोग, ठीक है। ये गौतम का बहुत लेवल हुआ है भाई आजकल, ठीक है। एक जन हम लोग अकाउंट्स का ट्यूशन मिलेगा, एक भी जन हम लोग अकाउंट्स का ट्यूशन, अभी हमको झटका लगेगा या नहीं लगेगा, तुम सोच के देखो। अभी तुम लक्ष्मी है भाई 2 साल का, झटका लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा, हाँ या ना? ये अभी अकाउंटेंसी में रिकॉर्ड होगा या नहीं होगा, ये मेरा क्वेश्चन है आपसे। तुम समझे क्या बोल रहे हो? ये तो बिजनेस है ना मेरा भाई, ये तो पूरा बिजनेस है। इन लोग ने छोड़ दिया, ठीक है, और अभी तो कोई दिक्कत नहीं है छोड़ने पे, इन्होंने छोड़ दिया। ये रिकॉर्ड होगा या नहीं होगा, ये मेरा आपसे क्वेश्चन चल रहा है। या तो होगा या तो नहीं होगा, दो ही आंसर होता है, तो कुछ तो बोलो, होगा या नहीं होगा। अब फिर से इधर क्यों नहीं होगा? कौन बोला होगा? कौन बोला क्यों नहीं होगा? अगर दोनों में नहीं पता कौन क्या बोल रहा है, होगा या नहीं होगा, ये मेरा क्वेश्चन है आपसे। श्योर है आप लोग? चलिए सेकंड स्टोरी सुनिएगा। तुमको पता मेरी जिंदगी में अभी सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? मेरा स्टाफ, क्योंकि सारा एडमिशन डेटा उसके पास है, ठीक है। अभी तक तो हमको ये भी नहीं पता कि तुम लोग का फोन नंबर क्या है, नन ऑफ द कॉन्टैक्ट्स आर सेव्ड। मेरे को किसी का नाम नहीं पता, मेरे को कुछ नहीं पता, मेरे को ये भी नहीं पता कि तुम में से कोई फीस पे किया है नहीं पे किया, फॉर्म सबमिट किया है नहीं किया, कौन क्या सब्जेक्ट ले रहा है, कुछ भी नहीं पता, क्योंकि हम लोग तो बात ही नहीं किया आज तक। आई बीन जस्ट टीचिंग इंट्रोवर्ट, आज मेरा पढ़ाने वाला क्लास है, तो आज तो बात ही नहीं हुआ आज तक, कुछ नहीं पता। हमको ये भी नहीं पता कि किसका क्या सब्जेक्ट है क्या नहीं है, सब बस जिंदगी में पढ़ा रहा है। एग्री? सब कुछ किसको पता है? एडमिन को। अभी क्या हुआ, आज मेरा एडमिन के साथ लग गया पूरा, हम उसको दिया क्या हीरो बन गया तू, वो एकदम गुस्सा में, राम जा रहा है जॉब छोड़, चला जाओ, चला गया। अब रात को सदमा लगा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है किसका क्या चल रहा है। अभी हम ग्रुप पे पूछा बताओ कितने लोग फीस पे कर दिया, वो एक्चुअली स्टाफ छोड़ के चला गया, सब बोलते सब पे कर दिया, हाँ ना? बताओ कौन मौका का फायदा नहीं उठाएगा? अभी कुछ लोग बोलेगा नहीं नहीं हम लोग अच्छा दिल के आपका ऐसा नहीं करेगा, हम लोग घंटा, ठीक है, लक्ष्मी सबसे इंपॉर्टेंट है जिंदगी में, हाँ या ना? तो देखो ये जॉब छोड़ के चला गया, बहुत दिक्कत हो गया मेरा जिंदगी के अंदर, और मेरा बिजनेस इससे इफेक्ट हुआ है। क्या ये रिकॉर्ड होगा या नहीं होगा? है ना? 2 चीजें बोला, एक मैंने स्टूडेंट के साथ फाइट किया पूरा, एक टू अपन ने मस्त एकदम, उस स्टूडेंट ने 10-15 बच्चा को और ले गया। ये अभी तुम लोग को ग्रुप ही होगा ना, फ्रेंड हमको नहीं पता कौन किसका फ्रेंड है, थोड़ा आइडिया लग जाएगा थोड़ा दिन में, तो सब ऐसे ग्रुप वाइज ही आता है कि ये मेरा 3-4 बंधु लो चलो साथ में, तुम समझा क्या बोल रहा है, ठीक है। उधर का कोई बंधु उधर गया तो तुम्हारा 4 बंधु और पीछे लटकते हुए चला जाएगा, ठीक है। ऐसा ही होता है नॉर्मली, सब उधर उधर भाग जाता है अपना अपना बंधु बंदी के साथ, ठीक है, तो जिधर भागते भागते रहते। तो ये अभी 10-15 लेके चला गया, मेरा धंधा में लॉस हुआ। इज दिस ओके? स्टाफ छोड़ के चला गया, मेरा धंधा में लॉस हुआ। ये अकाउंटेंसी में रिकॉर्ड होगा या नहीं होगा, ये मेरा क्वेश्चन, होगा या नहीं? तीसरा स्टोरी, अभी ये इधर ये चारों छपरी बैठा हुआ है, चारों में हमको बहुत विश्वास है, दिल से एकदम अच्छा लगा कि छोटा भाई जैसे इन लोग चारों को पूरा पढ़ा दिया। इन लोग बोला गौतम में आराम से फीस देगा एंड ऑफ द ईयर, बोला क्या टेंशन है, घर का ही बात है अपना, पूरा साल पढ़ा दिया। और जैसे 11 खत्म होने वाला था, मास कटली बे, ठीक है, भाग गया चारों, हाँ या ना? नुकसान हुआ जिंदगी में, ये रिकॉर्ड होगा या नहीं होगा? 3 स्टोरी सुना है, एक में डेमो क्लास करते ही भाग गया, पहला क्लास में जैंग लग गया था, सेकेंड क्लास में स्टाफ छोड़ के भाग गया,
तीसरा स्टोरी पूरा साल मजा ले लिया, पढ़ लिया, फिर भाग गया। तीनों केसेस क्लियर है, कौन सा केस रिकॉर्ड होगा और कौन सा रिकॉर्ड नहीं। पहला दोनों रिकॉर्ड नहीं होगा, तीसरा वाला रिकॉर्ड होगा। पहला वाला पता है रिकॉर्ड क्यों नहीं होगा? क्योंकि डेमो क्लास था। क्या इनको कोई रुपया हमको देना था क्या? हमको कोई रुपया देना था क्या? कोई पैसा का लेन देन नहीं। अभी हम जब इसके साथ पूरा जैंग में फाइट किया तो हम एक हॉकी स्टिक मारा था, ऐसे थोड़ी बोलेगा ये ले 500 का हॉकी स्टिक, ये इधर से थोड़ा थप्पड़ मारा, अरे 100 का थप्पड़। कैन दिस बी इन मनी? क्या आप बताओ ना, तो मारा पीटी हुआ 10 बच्चा छोड़ दिया, क्या ये हम लोग मनी में कर सकते हैं क्या? अभी स्टाफ छोड़ के गया, मेरा बिजनेस इफेक्ट हुआ, पर हम इसको मनी में कैसे लिखेगा? स्टाफ का छोड़ के जाना। अब बताओ, स्टाफ गया, हम एकदम ऐसा फीलिंग आ रहा है खराब सा विधवा टाइप, लेकिन हम इसको कैसे लिखेगा अकाउंटेंसी का? आप बताओ कैसे लिखेगा? हम नहीं लिख सकता इसको, तो नहीं समझा अभी भी। लेकिन हमको इनसे रुपया मिलना था पूरा साल पढ़ाने, ये तो पता है ना कितना मिलना है, और इन लोग ये दिए बिना भाग के, तो मेरे को पता है ना मेरा कितना का नुकसान हुआ। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड डिफरेंस। मतलब पता है हम क्या बोलना चाह रहे हैं? अकाउंटिंग इज अ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन which are related to business which can be measured in terms of money. समझा नहीं हम क्या बोला? अकाउंटिंग इज व्हाट? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। किसका ट्रांजैक्शन? बिजनेस का। वो सारा ट्रांजैक्शन विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। स्टाफ का छोड़ के जाना, 10 स्टूडेंट छोड़ के जाना बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है, पर हम ये, क्योंकि ये मनी में नहीं हो सकता है, हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अभी तुम समझो, अभी हम क्या बोला? खाली बिजनेस वाला क्यों रिकॉर्ड करेगा? इसके पीछे एक लॉजिक दिया मैंने। क्या लॉजिक दिया मैंने, अगर आप बता सकते हैं तो? सेपरेट, हाँ या ना? अभी मैंने बोला कि मनी वाला ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा, तो इसके पीछे भी तो कुछ तो लॉजिक होना पड़ेगा ना मेरा भाई। उस लॉजिक का नाम है मनी मेजरमेंट। क्या नाम है? तो मनी मेजरमेंट पता है क्या बोलता है? खाली आप उन चीजों को रिकॉर्ड करिए which can be measured in terms of what? money. अभी एक स्टूडेंट के साथ पूरा लग गया, फाइट हो गया, उसको 2 थप्पड़ मारा, क्या ये मनी में रिकॉर्ड हो सकता है क्या? तो इट कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, तो ये अकाउंटेंसी में रिकॉर्ड नहीं। तो पता है अकाउंटेंसी में क्या रिकॉर्ड होता है? खाली वो बिजनेस ट्रांजैक्शंस व्हिच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। तो ज्यादा हो गया क्या? खाली बिजनेस वाला ट्रांजैक्शन क्यों? इसके पीछे का लॉजिक आप लोगों को याद नहीं हुआ, नाम ठीक से बोलता है, सेपरेट लीगल एंटिटी। दूसरा लॉजिक, खाली मनी वाला ही क्यों रिकॉर्ड होगा? मनी मेजरमेंट। और इन सबको पता है हम लोग क्या बोलते हैं? गैप। गैप का फुल फॉर्म क्या है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अभी देखते हैं के साथ मैंने क्या क्या किया। चैप्टर 1 में अकाउंटिंग का डेफिनेशन जो वो बोला था इंग्लिश में ना, अकाउंटिंग इज अ रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, हम उसको सिंप्लीफाई किया, अकाउंटिंग इज अ रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। फिर उन्होंने ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? पैसा का लेन देन, ये चैप्टर 2 में। ठीक है, इसमें से खाली वो पैसा का लेन देन रिकॉर्ड करेगा जो रिलेटेड टू किससे? बिजनेस। बिजनेस क्यों बिजनेस वाला ही खाली? बिकॉज ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी, ये चैप्टर 3 में। एंड ओनली रिलेटिंग टू मनी वाला ही क्यों? बिकॉज ऑफ मनी मेजरमेंट। ये भी कौन सा चैप्टर में? चैप्टर 3 में। तो अगर अभी तुम बुक खोल के ढूंढेगा चैप्टर 1 में सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं मिलेगा, किधर मिलेगा? चैप्टर 3। मनी मेजरमेंट किधर है? चैप्टर 3। ट्रांजैक्शन का डेफिनेशन किधर है? चैप्टर 2। अकाउंटिंग का डेफिनेशन किधर है? चैप्टर 1। तो कोई भी टीचर जो बुक खोल के अकाउंटेंसी पढ़ा रहे हैं ना, तो वो चैप्टर 1 में अकाउंटिंग का जो डेफिनेशन है उसको पढ़ा के उसी को इंग्लिश से हिंदी में समझाने का पूरा कोशिश करेगा। और कोई भी टीचर जो अच्छा सा अकाउंटेंसी जानता है वो कभी ये नहीं करेगा, वो हमेशा एक पैटर्न फ्लो करेगा कि आप कैसे लिंक कर सकते हो चैप्टर्स को। उसके लिए मैंने बोला पहला 8वां चैप्टर डीके गोयल बुक का इज 1 चैप्टर। Is this okay now for you guys? तो इतना मिलके बोलते मैंने क्या पढ़ाया अभी तक। I want everyone to remember this. Accounting is a recording of, थोड़ा एनर्जी डालते हैं यार, इतना देर से हम बकबक कर रहे, इतना एनर्जी डाल के। अकाउंटिंग इज अ रिकॉर्डिंग ऑफ, ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय व्हाई ओनली बिजनेस ट्रांजैक्शन? सेपरेट लीगल एंटिटी। जो ये बोलता है ओनर बिजनेस अलग अलग है, ओनर और बिजनेस, और हम लोग अकाउंटेंसी किसके लिए करेंगे? बिजनेस के लिए, बिकॉज ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी। और खाली उन चीजों को रिकॉर्ड करेंगे जो विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। मनी वाला ही क्यों रिकॉर्ड करेंगे? मनी मेजर। तुमको हमको अभी भी नहीं लगता समझ आया? आया नहीं है बोलिएगा, सबको आया गया? अभी मैं कुछ समझाता हूँ, ध्यान से सुन।
ये आज से 4.5 साल पहले मैंने पढ़ाना शुरू किया, ठीक है ना, गुवाहाटी में। तो तुम उस टाइम सोचो हमको कौन जानता होगा, कोई नहीं जानता था। तो हम क्या करता था, शाम के टाइम पे सारा 9-10 का इंस्टीट्यूट पता लगा लेता गुवाहाटी में किधर किधर है। उधर अपन मस्त एक्टिवा लेके पहुंच जाते थे, ऐसे खड़े हो जाते थे, उनको भी नहीं पता हम टीचर है, अच्छा नामुड़ी खाते रहते। बोले छपरी क्या की तरह 11 में अकाउंट्स पढ़ने तो आ जाना, डिस्काउंट देंगे स्पेशल। क्योंकि उस टाइम अपने को कोई जानता ही नहीं है, तुम समझा नहीं हम क्या करता था। अरे करता नहीं था, एग्जाम्पल है, हाँ ठीक है। तो हर 9-10 का ट्यूशन सेंटर के नीचे पहुंचा था, वहां पे जैसे ही बच्चा का ट्यूशन खत्म होता था पहुंच जाता था। बोला 11 में क्या लेगा, कॉमर्स, बोला अकाउंट्स किधर, गौतम भी आ जा। तुम क्या कर, हम क्या कर रहे, टाइम पास उनके साथ खड़ा हो रहे, हाँ या ना, क्योंकि पता है हमको कोई भी लोग जानता ही नहीं। अभी तुम में से जितना बैठा है कोई तो जानता होगा ना गलती से भाई, 1-2 पैसा वाला तो थोड़ा नाम है ना मेरा बाजार के अंदर, या तो अच्छा नाम होगा या खराब नाम होगा, कोई तो जानता होगा, यस या नो, हाँ या ना। और नहीं जानते तो तुमको 1-2 जगह डेमो करो, तुमको मेरा नाम बता ही देगा, ठीक है। तुम हमको जानता ही होगा कहीं ना कहीं से, तुम्हारा बड़ा भाई बहन पढ़ा होगा, छोटा भाई बहन को तुम रेकमेंड करेगा, ऐसा जिंदगी है। या सोशल मीडिया में देखा होगा कहीं ना कहीं से तुम हमको जान गया होगा, यस या नो। तो व्हाट हैज चेंज इन द 4.5 years, इस 4.5 साल में ऐसा क्या बदलाव आ गया? फेमस फेमस तो हमको नहीं पता, हुआ है नहीं, मेरा ब्रांड नेम बन गया। मेरा क्या बन गया? एंड इस ब्रांड नेम को पता है अकाउंटेंसी में क्या बोलूंगा? गुडविल। क्या बोलूंगा मैं? गुडविल। विल यू रिमेंबर द वर्ड? क्या है वर्ड का नाम? गुडविल। ये जो गुडविल बन गया ना मेरा भाई, ये अकाउंटेंसी में रिकॉर्ड नहीं होगा। क्योंकि अगर हम तुमसे कुछ पूछता है, क्या लगता है भाई लोग, भाई का कितना का गुडविल है बताओ तो, हम थोड़ा सा, अभी तो हमको ऐसे छुएगा क्या देख बताने के लिए कि कितना का गुडविल है? बताओ, क्या तो हमको देख कैसे बता पाएगा मेरा कितना का गुडविल है? बताइए जल्दी से। गुडविल तो मेरा खून पसीना मेहनत का मेहनत है, खून पैसा खून पसीना मेहनत का कमाई है मेरा गुडविल, यस या नो? मैंने अच्छा पढ़ाया, मेरा नाम बना, उस नाम को ही हम लोग क्या बोलते हैं? गुडविल। और वो खून पसीना मेहनत, हम कितना अच्छा पढ़ाया कितना खराब पढ़ाया, ये तो हम लोग वैल्यू नहीं कर सकते ना मनी में। थोड़ा समझा क्या बोला? आर यू गाइस श्योर? उसके लिए गुडविल अकाउंटेंसी में रिकॉर्ड नहीं हो, बिकॉज इट कैन नॉट बी मेजर्ड। इज दिस ओके? हमको नहीं लगता आप लोग क्लियर है। तो खाली हम लोग बिकॉज इट कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, तो खाली हम उन चीजों को रिकॉर्ड करेंगे विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। एंड इसके पीछे एक प्रिंसिपल, उस प्रिंसिपल का नाम क्या है? समझ आया? तो तुम अब जो हम बोलेगा वो कंक्लूजन सब याद करके रखेगा, और नेक्स्ट क्लास हम इसी से शुरू करेगा। हमको बोलेगा हाँ कंक्लूजन, तो अकाउंटेंसी क्या होता है एकदम शिद्दत से सोचते हैं। अकाउंटिंग इज रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस व्हिच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। सुन भाई, खाली बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा क्योंकि बिजनेस और ओनर अलग अलग है, और हम लोग अकाउंटिंग में बिजनेस के लिए अकाउंटिंग करता है, और उस प्रिंसिपल का नाम है सेपरेट लीगल एंटिटी। एंड खाली हम लोग मनी वाले चीजों को रिकॉर्ड करेंगे बिकॉज इसके पीछे एक प्रिंसिपल है, और उस प्रिंसिपल का नाम है मनी मेजरमेंट, which talks about the fact only those transactions will be recorded which can be measured in terms of money. अब बताओ इतना समझ आया है नहीं? कंक्लूजन लाइन बोले एक बार लास्ट टाइम, अकाउंटिंग इज द रिकॉर्डिंग ऑफ business transaction will record only relating to business because of separate legal entity। जो ये बोलती है कि ओनर और बिजनेस अलग अलग, और हम लोग को अकाउंटिंग किसके लिए करना चाहिए? बिजनेस के लिए, उन चीजों का which can be measured in terms of money। एंड मनी वाला ही क्यों खाली, अगर आप बता सकते हो तो? बिकॉज ऑफ मनी मेजरमेंट। अब बताओ समझ आया नहीं आया, क्या चल रहा है सबको? ऑल सैटिस्फाइड? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? याद रह जाएगा क्या पढ़ाया? पक्का? तो थोड़ा एनर्जी के साथ बोलते हुए जाना, ठीक है ना, फुल एनर्जी के साथ, ठीक है? तो कुछ तो लगेगा ना समझ आया। तो अकाउंटिंग इज व्हाट, जल्दी से बता दीजिए। रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस व्हिच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। हम लोग बिजनेस वाला रिकॉर्ड करेंगे बिकॉज ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी, क्योंकि ओनर अलग बिजनेस अलग, ठीक है? यहाँ तक खाली मनी वाला रिकॉर्ड करेंगे बिकॉज ऑफ मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। और इन सारे प्रिंसिपल का नाम पता है क्या है? गैप। गैप का फुल फॉर्म है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ये पूरा दुनिया में सब लोग फॉलो करते हैं। तो दुनिया में जो भी अकाउंटिंग करता है ना, वो सब खाली मनी का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो बताओ, क्लियर हुआ? ठीक है, पक्का? अभी इसी डेफिनेशन से पूरा 8 चैप्टर पढ़ना है, एक डेफिनेशन से, खाली एक डेफिनेशन से 8 चैप्टर पढ़ाएंगे।
कैसे पढ़ाएगा वो मेरा स्किल सेट है, तुमको पढ़ने से मतलब है। और पहला क्लास बताते तो फिर फीस कौन पे करेगा, ठीक है। तो अभी अपन इसी एक डेफिनेशन से पूरा 8 थ्योरी चैप्टर करेगा। अभी देखो भाई, इस थ्योरी में पता है क्या क्या है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, ये सब बेकार है, इससे जिंदगी में जॉब नहीं मिलने का। थोड़ी आपको कोई जॉब में जाके पूछेगा, हाँ बता मुन्ना व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग, कोई नहीं पूछ रहा है आपसे। जिसको इंग्लिश टू हिंदी पढ़ाना है ना, वो बताएगा फीचर क्या क्या होता है। अपने को फीचर समझ आ जाएगा अपने आप, अपन पूरा समझेंगे और लास्ट में नोट्स ले लेंगे इसका कि फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग क्या है, क्योंकि अकाउंटेंसी इज नॉट अ थ्योरी सब्जेक्ट, इट इज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। और मेरे को फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग लर्न करवाने में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है। इज दिस क्लियर? फीचर समझाने में इंटरेस्ट है कि अकाउंटिंग होता क्या। अगर अकाउंटिंग समझ आ गया तो फीचर क्या होता है अपने आप समझ में आ जाएगा यार, यस या नो। तो अगर कोई मुझसे पूछेगा व्हाट इज द फीचर ऑफ अकाउंटिंग, पता है हम क्या बोलेगा, वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं जो बिजनेस में होता है, व्हिच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। बना दिया दो फीचर, तुम समझा हम क्या बोल रहे हैं। और अकाउंटेंसी में थ्योरी ना खाली वो जो पहला स्कूल एग्जाम होगा ना उसमें काम आएगा, क्योंकि उसमें पूछेगा व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग, ये वो। इसमें भी पता है अपन क्या स्मार्टनेस याद करेंगे, हेडिंग याद कर लेंगे, अंदर का अपन बना के लिखेंगे, क्योंकि वो भी नहीं पढ़ेगा हम भी नहीं पढ़ेंगे, किसको इंटरेस्ट है, समझा देंगे मतलब वो इंपॉर्टेंट। और ज्यादा ना एमसीक्यू सॉल्व करना, बिकॉज एमसीक्यू सॉल्व करने से क्या होगा आपको याद हो जाएगा। When you will solve objective ना, fill in the blanks टोकन, वो तो बोरिंग नहीं है। पर अगर मैं आपको बोले व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग, घर से लिख के लेके आओ 5 बार, कोई नहीं लिख के लाएगा। पर तुम बोले 30 एमसीक्यू कर लो, तुम कर ले, क्योंकि प्रॉब्लम क्या हमको याद तो करवाना पड़ेगा, क्योंकि हमको एग्जाम में क्या दिलवाना है, मार्क्स, जो सबके लिए माया है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर वो नहीं दिला पाया तो दिक्कत हो जाएगा जिंदगी के अंदर। तो उसके लिए इट इज इंपॉर्टेंट कि अपन थ्योरी देखे पर पहले अभी समझे, अभी तो लर्न नहीं करना, लास्ट में नोट्स दे देगा क्या लर्न कर, फिर आप घर में रीड कर लीजिएगा, सब कुछ समझाया हुआ होगा। तो यहाँ बैठ के नहीं समझाएगा, देखो बुक में लिखा हुआ फीचर ऑफ अकाउंटिंग ये सब बेकार टीचिंग है, ये सब जरूरत नहीं है अपनी। यहाँ तक क्लियर है क्या? कोई डाउट कोई दिक्कत? पक्का? ठीक है। अभी 20-22 क्लास पूरा थ्योरी चलेगा, समझ आ गया? जब थ्योरी समझ आएगा तब कुछ होगा। अभी जब ये थ्योरी चलेगा, ठीक है, तो इस बार हम लोग कुछ अलग करेंगे जिंदगी में, ठीक है, क्योंकि अपन थोड़ा अलग है सबसे ना, भारी गोला से। तो कुछ इस बार फन करेंगे, तो ध्यान से सुनिए क्या करेंगे। आई वांट यू गाइस टू बी एब्सोल्युटली क्लियर। तो जब मेरा कंसेप्ट पढ़ाना हो जाएगा ना, इस कंसेप्ट को रियल लाइफ में अप्लाई करेंगे। तो अभी क्या सब बोलते हैं कि हम प्रैक्टिकली ये सिखाएगा वो सिखाएगा, घंटा कुछ नहीं कोई, ठीक है। तुमको फीस देने का बोलता है, हाँ ठीक है तुम पढ़ लो ना चुपचाप। तो अभी अपन तेरे को पहला क्लास बोलता है कि अपन इस बार प्रैक्टिकली कुछ नया करेंगे। मतलब क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। और तुम्हारे लिए काफी फन होगा और ये काफी नया होगा। अपन एक दिन ना पूरा बिजनेस चलाएंगे, एक दिन अपन क्या चलाएंगे, बिजनेस। एंड इट्स ऑन यू कि तुम कितना इंटरेस्ट दिखाते हो। और अगर तुम नहीं दिखाते तो हमको नहीं बता रहे क्यों नहीं दिखा रहे, क्योंकि अभी हम लोग 12 के लिए जो भी इवेंट्स किया था, 12 वाला लोग ने सब जगह पार्टिसिपेट किया, लाइक ऑल आई हैव 280 स्टूडेंट्स इन अकाउंटेंसी, एवरीवन पार्टिसिपेट। तो हाउ मच यू पार्टिसिपेट दैट इज गोना मेक द इवेंट फन। तो जब अभी अपन करेंगे ना, तो अपन क्या करेंगे, अपन एक्चुअली एक बिजनेस मॉडल रन करेंगे उस एक दिन के लिए, ठीक है। विल एक्चुअली सेल समथिंग, वी गोना एक्चुअली अर्न मनी एंड वी गोना डू एन अकाउंटिंग आउट ऑफ दैट। उस धंधे में क्या होता है, एक दिन के तुम कुछ सामान खरीदोगे, उसमें रुपया लगेगा, उसको रिकॉर्ड करेंगे। जब उसको बेचेंगे तो उससे जो कमाएंगे उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो कुछ कमाएंगे ना, जो कमाएंगे उसके बोलते हैं प्रॉफिट। क्लास इंट्रोडक्शन क्लास याद है मेरा, हम लोग धंधा क्यों करते हैं, क्या कमाने के लिए, प्रॉफिट। कुछ याद आया? तो जो प्रॉफिट कमाएंगे उससे मस्त पार्टी करेंगे अपना, हाँ ना, ठीक है। तो तुम्हारे ही प्रॉफिट से हमको पार्टी देना, ठीक है। तो अभी अपन उससे पार्टी वार्टी करेंगे अपन मस्त, ठीक है। तो ये जो पूरा हम लोग करेंगे ना एक दिन का, क्या करेंगे मैं आपको शेयर करूंगा धीरे धीरे करके प्लान। जब हम लोग ये पूरा करेंगे तो प्रैक्टिकली बेसिकली उस दिन हम लोग सारा अकाउंटिंग सीखेंगे बैठ के, कि हम लोग रियल लाइफ में जब परचेज होता है, दुकान में जब कोई सामान माल खरीदता है तो क्या लिखता होगा, जब माल बेचता है तो क्या लिखता होगा, स्टाफ को सैलरी देने का तो उसको कुछ लिखना पड़ेगा, हाँ या ना। प्रॉफिट कैसे निकालेगा, लॉस कैसे निकालेगा, क्या क्या खर्चा हो सकता है धंधे के अंदर, सब कुछ अपन लिख के एक पूरा अकाउंटिंग करेंगे इस बार, ताकि आपको समझ आए कि एक्चुअली क्या होता है। ऑल्दो दैट कैन नॉट बी एज प्रैक्टिकल एज व्हाट एक्चुअली हैपेंस इन रियल लाइफ, क्योंकि तो धंधा तो जिंदगी भर चल रहा है, और तुम यहाँ पे धंधा कितना घंटा कर रहा है, 2-3 घंटा कुछ कर रहा होगा। डिफरेंस समझा हम क्या बोल रहे हैं। पर हम लोग ये करेगा इस पर, ताकि यू अंडरस्टैंड एक्चुअली व्हाट वी डू इन अकाउंटिंग। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? कोई डाउट कोई दिक्कत? सबको समझ आया हमने क्या पढ़ा, याद रहेगा? क्या पढ़ा हम भूल गया, बताओ ना एक बार। हमको याद नहीं है। अकाउंटिंग इज रिकॉर्डिंग ऑफ व्हाट which can be measured in terms of बिजनेस वाला। क्यों मेरा भाई लोग? क्योंकि ओनर और बिजनेस, बिकॉज ऑफ हम लोग अकाउंटिंग किसके लिए करेंगे, बिजनेस के उन ट्रांजैक्शंस को which can be measured in terms of मनी वाले। क्यों मेरा भाई लोग? मनी मेजरमेंट। ओके, ठीक है। चलिए, किसी को डाउट तो प्लीज पूछिएगा। कोई डाउट किसी को?
गुडविल इज नथिंग बट इट इज अ ब्रांड नेम। तो मेरा जो ब्रांड नेम है क्या वो मनी में मेजर हो सकता है? क्या मनी में मेजर नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने खून पसीना मेहनत से बनाया, मैंने ना ही किसी को रुपया दिया ना ही किसी से रुपया लिया। दैट इज व्हाई दिस गुडविल इज नेवर रिकॉर्डेड इन अकाउंटेंट्स एंड गुडविल नथिंग बट इट इज नॉट ब्रांड वर्क्स। किसी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज पूछा करो, किसी को कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो उसको लिखेगा जितना रुपया हम बिजनेस से निकालेगा, पर हम उस रुपया से क्या कर रहे हैं, इधर ये छपरी मूवी जा रहा है, इधर आटा दाल चीनी खरीदे, वो नहीं लिखेगा। वो कैसे लिखेगा, धीरे धीरे करके बात करेंगे, क्योंकि ओनर अलग है, बिजनेस अलग है। तो जब ओनर बिजनेस से रुपया निकाला, बिजनेस बोलेगा तू मेरे से रुपया निकाला, चल लिख इसको, क्योंकि ओनर अलग है और बिजनेस अलग है। तो जब हम पापा का दुकान में बैठ गए तो 500 रुपए का मस्त समोसा चाय पानी नाश्ता किया था, तो पापा ये नहीं लिखेगा कि हम 500 रुपए से क्या क्या खाया था, पर ये लिखेगा कि ड्रॉअर में से कितना रुपया गया, 500 कौन लेके गया, ओनर। डिफरेंस समझा हम क्या बोला? किसी को डाउट, कोई कंफ्यूजन गाइस? थैंक यू सो मच गाइस।